सौबतें बर्दाश्त करता ये मुजाहिद नौजवान, ये मुजाहिद आलिम जिसको आप और हम मुफ्ती रईस अहमद साहिब के नाम से जानते हैं, वो आपके स्टेज पर है। अल्लाह की कसम बहुत सारी कुर्बानियाँ, कभी कहीं सुबह कहीं शाम कहीं, हवाई जहाज़ से हजरत वाला के सफ़र, और आप जमीयत के सदर भी हैं। और इसके अलावा बहुत सारी मशगूली और मसरूफियात, आप रात दिन जो है कि ईमान वाला कैसे ज़िंदा रहे, कैसे ईमान बका और तहफ़्फ़ुज़ का मसला हमारे सामने है कि कैसे आप और हम सब इस्लाम पर जिंदा रहें, इसकी एक रात दिन धुन है। अभी पीछे वो यूसुफी लगा उत्तराखंड में, तो मैं हजरत को एक चैनल के जरिए से देख रहा था कि आप चैनल पर मौजूद थे और मीडिया वालों के सवालों के जवाब दे रहे थे। मुजाहिद और शेर दिल इंसान आपके स्टेज पर है, लेकिन कुछ लोग अब भी रास्तों में हैं। अब वो वक्त नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। अब हजरत वाला का बयान आपके सामने आने वाला है, और हजरत वाला के बयान के बाद हजरत की ही दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम होना है। बस जल्दी से जो बाहर हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं वो जल्दी से तशरीफ़ ले आएँ और जल्दी से आ जाएं, क्योंकि हजरत वाला का बयान आपके सामने आने वाला है। अब लोगों चलिए, अब मेरी नज़र इंतखाब उस वारिसे अंबिया पर जाकर रुक रही है जो सिर्फ मुल्क ही का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का एक बेहतरीन तर्जुमान, उम्दा खतीब, उम्दा अदीब होने के साथ साथ कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करने वाले वाइज। इससे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरतुल हाज मौलाना व मुफ्ती रईस अहमद साहिब दामत बरकातुहुम हैं। मैं इन अशार के साथ उनको मदऊ कर रहा हूँ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ए बुलबुले शेदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो, हजरत की बारी आई है। हजरत वाले आपके सामने जोरदार नारों से इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती रईस अहमद साहिब दामत बरकातुहुम, उलमाए किराम, हजरत मुफ्ती अबू जंदल साहब, माशा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा जाअ फिल हदीस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल फ़ी हदीसिन आख़र ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए लड़के नीचे बैठ। मैंने कुरान अज़ीम की एक छोटी सी आयत पढ़ी है और हदीस के छोटे छोटे से दो टुकड़े पढ़े। ये बराबर में क़यामत औरतों की है क्या? माशाल्लाह। इन्हें थोड़ा सा कहीं और इनका छत पे कर लिया करो, कहीं बराबर में कर लिया करो, ना ये सुनने देंगी और ये ना कहने देंगी। छत पे भी है तो मर्द तो कम है, औरतें कहाँ से आई इतनी? दो दो क्या? एक एक क्या? दो दो क्या है? ये मौलवी हुसैन भी बावला ही है बेचारा, यूँ कह रहा है जी इतनी इतनी इससे ज्यादा ऊपर भी है, तो मर्द कम है औरतें ज्यादा हैं, इसका मतलब दो दो आई। अल्लाह ताला बरकत फरमाए आपकी औरतों में भी बच्चों। और वैसे मेरी दुआ की ज़रूरत भी नहीं, माशाल्लाह मुसलमानों के तो औरतों में बच्चों में बरकतें ही बरकतें हैं। यहाँ ले लो, हमारे मुसलमानों के जितने गांव हैं
अगर आप काम के टाइम में सुबह सुबह निकलोगे, अल्लाह का शुक्र है भिनभिनाट लगा रहता बच्चों का, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। हम लोग भाई गाड़ी जरा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना, हम ऐसा लगता है हमारा माहौल है, हमारा गांव है। तो कई जगह ये कहना नहीं नहीं ये तो उनका गांव है चमारों का, ये तो फुला का गांव है जाटों का। मैंने कहना रुक के पूछो, गाड़ी रोक के पूछो किन गाँव है कि टोटल मुसलमान है। तो भाई तो बरकत ही बरकत है अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला इनको सही समझ और सही ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। तादाद पर मसला बिल्कुल नहीं बनता, कसरत और किल्लत इस्लाम में है ही नहीं, किसी भी मामले में नहीं है, ना कामयाबी के मामले में है, न जन्नत के मामले में है। कामयाबी ना जो है मुकाबले के कोई मुकाबला किल्लत और किसरत का है ही नहीं। मुसलमान की जो बुनियाद है और मुसलमान का जो ढांचा है और मुसलमान का जो अंजाम है वो इखलास और मजबूत ये ईमान पर है। दो हो, अगर वो कामिल मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान है, ओरिजिनलिटी पर फैसले हैं, तो अल्लाह की कसम कभी कभी वो 100 को भारी पड़ जाते हैं। दो ये तारीख बताती है, और अभी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी देख ही रही हो, एक मुल्क नहीं लड़ रहा, एक छोटी सी टुकड़ी लड़ रही है, टुकड़ी तंजीम। जैसे हमारे यहाँ हमारी जमीयत उलमा हिंद उससे 100 गुना बड़ी है। हम जिस जमात के जिम्मेदार हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की जो जमात है, उलमा की जमात है, ये हमारी ये जमात उस जमात से, हमास से 100 गुना ज्यादा बड़ी है। और पूरी दुनिया में मुसलमानों के ममालिक में जमातें हैं इस हमास से 10-10 गुना बड़े हैं, माली एतबार से, तादाद के एतबार से। मगर आपने देखा कि हम लोगों की जमात में ओरिजिनलिटी उतनी नहीं है जितनी उनके अंदर ओरिजिनलिटी है। अल्लाह गवाह है, उनके दो उन गासिब यहूदी बदकारों पर 100 पर भारी पड़ते हैं। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? जो ये दावा करते हो कि सुई भी हमारे आदेश के बगैर इस मुल्क में नहीं आ सकती, एयरपोर्ट उनके कब्जे में, पोर्ट उनके कब्जे में, ट्रांसपोर्टेशन उनके कब्जे में, हवाई अड्डे उनके कब्जों में, एयरफोर्स उनके कब्जे में, नेवी उनके कब्जों में, मोसाद पूरी दुनिया की खतरनाक जासूस तंजीम है वो उनके कब्जे में, अमेरिका उनके साथ, ब्रिटानिया उनके साथ, दुनिया के नाटो के ममालिक उनके साथ। लेकिन छोटी सी एक जमात ने रब की कसम उनके जनाजों के ढेर लगा रखे। ये दिखाते नहीं ताकि पूरी दुनिया में इनका फसीदा ना हो, ये देखो दुनिया पर चौधराट और दुनिया पर जाबिराना और जालिमाना जाबिराना अपने इख्तिदार और धौंस जमाते हैं। एक थोड़ी सी जमात मुफलिस गरीब लोगों ने इनकी लाशों के ढू लगा दिए, एक के ऊपर एक के ऊपर चट्टान लगा दी जमा, इसलिए दिखाते नहीं है। और ये हर मुल्क की पॉलिसी होती है, अगर मरते 100 हैं तो वहां के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वहां का जो सिक्योरिटी का निजाम है उसको ये कहना पड़ता है कि नहीं नहीं हमारे तो 3 ही तो मरे 300। क्यों? इनका फजीता हो जाता है असल में पब्लिक में, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, अपने मुल्क में भी जान बचानी मुश्किल हो जाती है, इनकी मजबूरी है। अभी हमारे यहाँ हल्द्वानी में एक फसाद हुआ, उसमें हल्द्वानी में 7 लोग मरे, 2 बताए। वो तो धीरे 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 सोशल मीडिया वालों ने, एक्टिविस्ट ने, हम लोगों ने बाहर वहां जाके ढूंढ के ताल्लुकात हैं तो पता लगा लिया कि नहीं 7 लोग मरे हैं और 14 लोग बड़े खतरनाक तरीके से जख्मी हैं। बाहर आ गई बातें, वरना ये बता रहे थे नहीं, एक पहले तो यूं कह रहे थे मराई कोई नहीं, बस अफवाह है, भगदड़ मच गई। तो ये निज़ाम है। मेरा मकसद ये है कि ये आफतों का दौर है मुसलमानों, ये आफतों का दौर है, ये मुसीबतों का दौर है। और मुसीबतें जब से इस्लाम आया है इनके मुकद्दर में अल्लाह ने मुसीबतें रख के भेजा है इनको। हमारी पैदाइश सिर्फ मुसीबतों पर है। अल्लाह ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। रब ने कहा
मौत, हयात, सारी जिंदगी, मगर मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए पैदा कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ कि ताकि तुम में मैं देख लूं कौन ओरिजिनलिटी पर मरता है और कौन डुप्लीकेसी में रंगा जाता है। कुरान की आयतें इस बात के लिए शाहिद है डायरेक्टली। कुरान ने कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान कह रहा मेरा और आपका पालनहार बोलता है, मुझे और आपको पैदा करने वाला कहता है। और जब ये बात हमारे रब ने हमारी पैदाइश से पहले हम तक भेज दी है और बता दी है, तो हमें कितनी मजबूत तैयारी के साथ रहना होगा, हमें कितना जमाव अपने अंदर पैदा करना होगा, हमें इस बात पर कैसा यकीन पैदा करना होगा। हाँ हाँ, जैसा कि अभी मुफ्ती अबू जुंदुल फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी ने 1500 साल पहले कहा कि मेरे बाद 30 लोग महा झूठे आएंगे तो ज्यादा, मगर ये महा झूठे होंगे। तुम अब जाहिर है, अब मैं आपको कह दूं कि भाई आप इस रास्ते से, कवाल के रास्ते से जानसठ जा रहे हो, रास्ते में काली चादर वाले मिलेंगे, उनसे होशियार रहना है। तो आपको तो सही बात तो यह है कि अगर दूसरे कलर की भी चादर डाल के कोई मिले, उससे भी ये बोलो ना, कर रहे बोलो ना, चादर वाला कोई मिलेगा तो उससे भी, हाँ, कि भाई हमारे तो मौलवी साहब ने कह के भेजा चादर वाले से होशियार रहना। अब काली हो या सफेद हो हमें नहीं पता। देखो, मुसलमानों को अपने अंदर ओरिजिनलिटी लानी पड़ेगी। देखो भाई सुनो, तुम हो सब मेरे रिश्तेदार, किसी भी बिरादरी के हो, मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं इसी जिले का तो हूं ना, तो मेरा ज्यादा हक है और आपका भी मेरे ऊपर ज्यादा हक है। उस हक के नतीजे में एक तो तरीका ये है, मैं आंख बंद कर लूं, धड़ा धड़ 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 कारी हनीफ की तरह तकरीर करके गले में वाला गिरवा के मौलवी हुसैन से निकल जाऊं दावत खा के, ना आपके पल्ले कुछ आएगा ना मेरे पल्ले कुछ आएगा। एक ये कि मैं अपने भाइयों को समझाने आया हूँ, ये काट का मेरा घर है, काटके के अतराफ के लोग मेरे रिश्तेदार लोग हैं, किसी भी कबीले के हो, तो मुझे इनके दिल में कोई बात उतारनी है। तो तुम वादा करो कि जी इंशाल्लाह अपने दिल में उतार के बात उठेंगे, खिलाफ नहीं जाएंगे, उसके अमल करेंगे। बच्चे हाथ उठाते हैं, मर्द नहीं उठाते यहाँ के। अब बगैर बात उठा रहे हो, कैसे लोग हैं यार। मैं तो यहां से बड़ी उम्मीदें करके आता हूं, अमल करेंगे, गलत को छोड़ेंगे, गलत को भी समझो और अच्छे को भी समझो। गलत को भी समझना जरूरी है कि ये गलत, उसको सुनो, गलत को भी बाद में पीटो, जब पता लग जाए कि ये गलत है पीटो। अब पहले पीटना शुरू कर दिया, आपने सुना है नहीं, अच्छे को भी पीट दोगे उसके चक्कर में, यार कब तो सोच रहे थे गलत ही है। ऐसे कई मर्तबा नुकसान होता है। तो तब अच्छा सुनोगे, अच्छा समझोगे, तभी बात समझ में आएगी कि गलत क्या है, सही क्या है। तो बिल्कुल दिल, दिमाग, कान, दिल के कानों से सुनोगे, अमल भी करोगे। हाथ उठा के बताइए कौन नहीं करेगा। ये सुन रहे, देख लो, ये 25% कह रहे जी ना हम नहीं सुनने। इन्ना लिल्लाहि। ऐसा मत करो, पे जो बात गलत कही जा रही है उसको भी सुनो कि गलत क्या है, सही क्या है। ये जो है अभी मुफ्ती साहब ने बताया ना, ये फितना मुफ्ती साहब ने ऐसे ही तकरीर नहीं करी। आप समझ रहे होंगे मुफ्ती अबू जुंदुल पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये फितना बड़ी तेजी से हमारे समाज में पसर रहा है, पैर बिछा रहा है। तकरीबन देहरादून शहर में 100 आदमी मुर्तद हो चुके हैं, जिसमें जमात में जाने वाले टीम भी हैं, और अगली पहले नंबर की पहली सफ के नमाजी भी मौजूद हैं। 100 लोग। शकील बिन हनीफ एक झूठा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बैठा, उसने दावा कर दिया मैं ईसा मसीह हूं, आ गया, इमाम मेहदी मैं ही हूं। बिहार दरभंगा का रहने वाला है, मोहम्मद शकील उसका नाम है, हनीफ उसके बाप का नाम है, और जालिम ईसा मसीह बन बैठा। अभी मुफ्ती साहब ने बताया ना, अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो हर ऐसे आदमी पर आप निगाह रखोगे। जैसे मैंने बताया कि भाई चादर वाला मिलेगा, होशियार रहना, लूट सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो तुम्हें तो चाहिए काली तो छोड़ दो, अब पीली चादर वाला भी कोई मिला तो बच के चलना, निगाह रखनी उस पे चादर। ये भी ओढ़ रहा, हमें नहीं पता। जब ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल की तो बात ही अलग है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, दिल से ओरिजिनल हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा, शैतान बहुत बड़ा आलिम है, शैतान
बहुत बड़ा, मतलब उसके मुकाबले का इल्म मुश्किल से होगा किसी को। इतने दलाइल, इतनी बय्यिनात शैतान जानता है कि आपकी सोच जहां खत्म होती है वहां स्टार्ट होती है शैतान की। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी के पास शैतान आया, बहुत बड़े बुजुर्ग के पास, बहुत बड़े बुजुर्ग के पास। तारीख ऐसा नहीं, वाकया लिखा है बाकायदा किताबों में। अब मैं आपको तारीख, नाम, गांव क्या बताऊं, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, बस लिख लो। एक बहुत बड़े आलिम के पास उसने कहा कि भाई अल्लाह के एक होने की दलील बताओ, तुम कहते हो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उन्होंने दलाइल देनी शुरू कर दी, शैतान ने काट दी, फिर दी, फिर काट दी, फिर दी, फिर 100 दलील दी। कितनी? मरने वाला भी कितना बड़ा आलिम होगा। आए हाय हाय, सोचो जरा गौर से। 100 एक घंटे में दी जाएंगी, तुम्हारे से सुनी भी नहीं जाएंगी। कितना बड़ा अल्लामा होगा। एक 100 देर मौत बिल्कुल करीब, 100 की 100 को शैतान ने, यार कुछ बोलते रहो, काट दिया। अब क्या करेगा? अल्लाहु अकबर। यूं लिखा कि फौरन कश्फ हुआ। उनके उस्ताजों के उस्ताद, उनके बड़ों ने फौरन कहा फुलां चुप हो जा, बस ये कह दे मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं, वरना मौत बिल्कुल करीब है, बेईमानी में मर जाएगा, काफी कुफ्र की हालत में मर जाएगा। आखिर में उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अपने रब को बिन दलील एक मानता हूं, कोई दलील नहीं मानता, मैं एक ही है अल्लाह। शैतान ला हौला पड़ा और एकदम भाग गया। शैतान के ऊपर ला हौला पड़ा, भाग गया। शैतान के भागते ही इन्होंने कलमा पढ़ा, फौरन मौत आ गई। अब ये तो मैंने तुम्हें आलिम की बताई, दलीलों वाले की। एक बगैर दलाइल वाला है, वो हल चला रहा था जंगल में, किसान, शैतान वहां लिया। उसने कहा भाई अल्लाह मियां कितने हैं? अल्लाह मियां तो एक ही है, तेरा दिमाग खराब हो रहा। अल्लाह मियां एक है, अगर 2-4 हो तो फसाद रोज होवे उनमें। कोई कहेगा बारिश बरसानी, खेत एक, कोई कहेगा नहीं खेतों में पानी भर रहा, नहर आ गई थी, तो लड़ाई बजती रहेगी इनमें तो रोज। उसने कहा ये कोई दलील नहीं है, ये बता अल्लाह के दलील। कह लगा मेरा पाथा है, यो हल चला रहा, एक ही पाथा चल सके एक हल में, एक जोड़ी के पीछे। अगर 2-3 पाथे लगा दूंगा या तो मैं कटूंगा या बैल कटेगा। उसने कहा यार ये भी दलील तेरी कोई बहुत मजबूत तो है नहीं। अच्छा फिर तीसरी, रुक जा, खड़ा रहो। वहां कोने में झोपड़ी बना रखी थी, ऐसा मोटा लाठ लाया कि कर ठाक है। उसने कहा ले भाई रुक जा। रुक तो क्या कर रहा है? तुझे बताऊं मैं, दलील ही तो तेरा, तेरी खोपड़ी में एक लाठी लगेगी, पता चल जाएगा एक ही है। तो भाई कोई सा तो बन जाओ, यो किसान वाला ही बन जाओ। बगैर दलील के अल्लाह एक है, ऐसे ओरिजिनल बनो कि कोई शैतान का बाप भी आ जाए, शकील बिन हनीफ मिर्जा कादियानी, उसका बाप भी आ जाए। आप जैसे मुफ्ती अबू जुंदुल ने बड़ी अच्छी बात फरमाई, चूंकि ये तो रात दिन अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं ना, किताबों में घुसे रहते हैं। कहा कि वो कहेगा बारिश धन 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 धन, भाई तो खुदा की कसम 80% लोग तो अभी हैं। और अगर आगे हमारे जमाने में, रब की कसम में और आप थोड़े से बचेंगे, काट के समय भी तिलक लगा के लोग मिलेंगे वहां खड़े हुए। हाँ, एक आदमी बगैर दाढ़ी के, मैं उसे यही समझा रहा था एक दिन, हालात मुल्क के, मैंने कहा भाई ये सबको बंद करेंगे, मुझे भी बंद कर सके, 12 मुकदमे होगी तो अल्लाह का फजल है। पता नहीं किसकी दुआएं मुझे लग रही हैं, मैं बंद नहीं हुआ, वरना मुकदमे लिखे गए बहुत, और अच्छे लोग बंद कर दिए। मुझे इसलिए बंद नहीं करते कि मेरे पे पैसे ही नहीं है। जो पैसे वाले थे उनको ठिकाने लगा दिया, जो वोट वाले थे उनको ठिकाने लगा दिया। अच्छा कुछ हमारे ऊपर दुआएं हैं, अल्लाह का फजल है, इसलिए ठीक हम जेल नहीं गए। अल्लाह जब तक तो इस मंतशा, हमारा अकीदा ये है, रब की कसम मेरे खिलाफ खतरनाक किस्म के नॉन अवेलेबल ऑफेंस में मुकदमे लिखे गए। सबने कहा मुजफ्फरनगर भाग जाओ। मगर मुजफ्फरनगर वाला कभी भागता? बोलो भाई, कट जागा, मर जागा या मारेगा? भागने वाला मिट्टी, हम नहीं भागने के। मैं उत्तराखंड के लोग भागे थे, हम नहीं भागे थे, हम तो मुजफ्फरनगर के, हम नहीं भागे। झूठ पे ऐसी आ जाती, मेरे रोड से गुजर, मुफ्ती साहब, अरे मैंने कहा चुप बैठो, मुझे बुज़दिल ना बनाओ। जो कुछ अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिख दिया उसे कोई रोक सकता है? नफा और नुकसान, इज्जत और जिल्लत, मौत और हयात किसके हाथ में है? और भीख किसके मांगते हो? झूठ बोल रहे हो,
झूठ अल्लाह छे कहने कहने को अल्लाह से कहते हो भाई, इसे यहां उतारो। अगर अल्लाह ही पर भरोसा है, जहेज क्यों लेते हो? हराम है, समझी को लूट के लाते हो, हराम। अगर अल्लाह ही पे तेरा भरोसा है कि नफा नुकसान अल्लाह ही देगा, मेरा घर भरेगा अल्लाह और मेरा घर खाली करेगा भी अल्लाह, डॉक्टर को जमीन दिलवाएगा भी अल्लाह और जमीन बिकवाएगा भी अल्लाह। जेज क्यों लेता है? बेईमान झूठ बोलता है, ऊपर के दिल से कहता है अल्लाह अल्लाह, झूठ बोलता है। अमीर साहब भी ले रहा, मौलवी साहब भी ले रहा, कारी साहब भी ले रहा। जितना बड़ा अमीर साहब उतनी बड़ी पार्टी से सब टक्कर ले, जितना बड़ा प्रधान उतनी बड़ी पार्टी से टक्कर लेता। हाँ, ये सब बिरादरियों में वबा फैल गई और इस हराम पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं। कुरान तुम्हें ललकार रहा है मेरे भाइयों, तुम सब भाई भाइयों चाहे जिस बिरादरी के हो। कुरान ने कहा है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। पास आ जाओ, नबी ने जो तुम्हें दे दिया कलेजे से लगा लो, तुम्हें अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, तुम्हारा नुकसान हो या नफा हो, कलेजे में बसा लो। और जो नबी ने मना कर दिया, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, चाहे तुम्हारी सारी दुनिया हो, उसे गले से हटा के दूर फेंक दो। ये है मोहम्मदियत। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इस अकीदे को इधर सीने में बसा लो। तुम्हारी दुनिया की कोई धरती पर कोई ताकत नहीं है। आरएसएस की क्या हैसियत है, बजरंग दल ने क्या बेचा है, ये हुकूमतें इनका कुछ भी उठने वाला नहीं है। हाँ, हमास का किसी 57 मुल्क मुसलमानों के हैं, 57 मुल्क अरब लोगों के हैं, क्या कोई उनकी मदद के लिए आया? नहीं, उनकी मदद के लिए कौन आया? जो बदर में मदद के लिए आया था। कौन आया? जो बदर में मदद के लिए आया था। उन्होंने मदद किसी से नहीं मांगी, किसी से भीख नहीं मांगी, उन्होंने मदद मांगी तो किससे मांगी? अल्लाह से। क्या अल्लाह ने उनकी मदद की कि नहीं की है? एक आदमी 10,000 है, 30,000 है और एक आदमी एक जमा 3 लाख, इसके भी 3 गुना 10 लाख है। अगर वो हार बिजाइन से टकराते हुए अल्लाह की कसम जीत यही गए, इसलिए कि 10 लाख के सामने 30,000 बच्चे जो सिर्फ हाफिज कुरान है, जीत किसकी है? हाँ, अरे भाई बकरी हाथी से टकरा रही है, सूंड में उठा के फेंक दी, अगर उसने 2 टक्कर भी मार दी तो वाह किसकी होगी? बकरी की होगी। यार बड़ा गुस्सेला बकरा है यार, हाथी का टक्कर बजा रहा, भला ही सूंड, मुझे पता था कि सूंड में उठा के फेंक देगा। ये जुर्रत की बात है, ये नबूवत की बात है। अल्लाह के नबी के सामने सारा अरब था, अल्लाह के नबी के सामने जर्नैल थे। और मेरे इलाके के किसान भाइयों सुनो, ऐसी ओरिजिनलिटी लाओ, ऐसी बेबाकियत लाओ, ऐसा जज्बा लाओ, ऐसी मान लाओ जो अल्लाह को रसूल को मिली। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को मुंतकिल करी, सहाबा ने अपने आने वालों को मुंतकिल करके काट के पहुंचाई। अगर तुम ऐसे नहीं बन सकते तो याद रख लो, दुनिया में कोई तुम्हें इज्जत देने वाला नहीं, दुनिया में तुम्हें कोई कामरानी से सरफराज करने वाला नहीं, आखिरत में तुम्हारे लिए जहन्नम इंतजार करेगी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। जब तक तुम इस अकीदे को अपने सीनों में नहीं जगाओगे और नहीं साबित कदम कर रहोगे तो फिर बेकार है आपकी ईमानियत, मुसलमानियत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? बस मैं, मेरे जलसे का पैगाम यही, पूरे जलसे पे यही बात चलेगी। अगर आज यही बात तुमने मेरी मान ली तो तुम्हारा 50% मसला हल हो जाएगा। भाई औरतें दरवाजे में खड़ी हैं, ऊपर चली जाए जीने से, कोई साथी भेज दे बराबर के जीने से।
हाय 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 हाय, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। शेर तो सुना होगा तुमने, याद कर लो, बोलो मेरे साथ। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई, घर के, बोलो जोर से, घर के चिराग से। अरे तो बोलते भाई तुम क्यों बोल रहे, गूंगे हैं क्या ये? मैं इतनी सलीस जबान में किसानों का मौलवी हूँ, तो इतने अच्छी जबान में बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही क्या भैया? फारसी में शुरू करूँ तकरीर? अल्लाह के फजल से अरबी बोलने पर भी कादिर हूँ। अगर तुम चाहो तो यहीं से स्टार्ट कर दूंगा अरबी में, अल्लाह के करम से। कभी आप समझ रहे हो कि मैं किसान और खलियान का बेटा हूँ, अल्लाह के फजल से यहीं से अरबी में स्टार्ट कर दूंगा। इतनी देसी जबान में तकरीर समझ में नहीं आ रही, मुझे अल्लाह ने अरबी बोलना सिखाया है, तो इसलिए ये मत समझना कि इससे भी ज्यादा जो है आसान कर सकता हूं। इससे ज्यादा आसान क्या करूंगा मैं? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई। अजी मोदी जी ने यूं कर दिया जी, अजी मोदी तो यूं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तू करेगा जो करेगा। मोदी को क्यों बदनाम करता है, योगी को क्यों बदनाम करता है? एक तरफ तो कहते हैं अरे भाई ठीक रहो, अल्लाह को घूम के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तेरा जिला का जिला हिल गया, किसने हिलाया? अल्लाह ही ने हिलाया ना। इसका मतलब यह कि तेरे खिलाफ जा रहा अल्लाह, तू अल्लाह के खिलाफ जा रहा, अल्लाह तेरे खिलाफ जा रहा। अल्लाह कहता है एक कदम बढ़ के देख, तेरी तरफ 100 कदम न बढ़ूं तो कहना। मुझे रब मान के तो देख, इज्जतों के तो गले में न डालूं तो कहना। ताज बांधवा दूंगा, आके तो देख, आता है नहीं। जवानों को देख लो, हर जवान इतने बड़े बड़े रेपटे से मोबाइल ले रहा, उसमें गुस्सा पड़ा। लूडो खेल रहे, लूडो गांव गांव में लोग जुआ खेल रहे। अब जुआ वो ताश वाला तो जान के सब बुढ़े मना करे, बदतमीज ताश नहीं खेलना करते। अब ना मौलवी को पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता, पड़ा मासूरी, सो रहा, सुबह जल्दी उठेगा, सारी रात लूडो खेल रहा। बेईमान, हराम है, हराम। सूअर खाने के बराबर है जो पैसे उस पर जीते हैं। खेल रहे नहीं खेल रहे, कभी काट के वाले ना खेल रहे हो। हर लड़का फेसबुक पर लगा हुआ है। क्या देख रहे हैं फेसबुक में? क्या है फेसबुक में? खाने का बचा बकरा, बोलो ना। फिक्र ही नहीं, ओरिजिनलिटी एक बताओ कि मुफ्ती रईस, ये ओरिजिनलिटी मुसलमानों में बाकी है। नमाज 100% पढ़ते हो, बोलो ना। रोजे 100% रखते हैं। अगर सर्वे करा लूं 60% भी लोग रोजे नहीं रखते गांव में। पहले रखते थे गांव में लोग, अब नहीं डरते अल्लाह में ऐसे गांव के लोग। 60% भी नहीं रखते। नमाज 80% नहीं पढ़ रहे। गलत कह रहा, सही कह रहा? 80% नमाज गई, अल्लाह से ताल्लुक खत्म। 60-70% रोजा गया, आपका ईमान खतरे में पड़ गया। ज़कात कितने % दे रहे? चूंकि बड़ा जेब ढीली हो, बड़ा कड़वा लगे जब दिल से पैसे छूटे। जिसको रब के, जो रब कहीं ना कहीं कोने में बसा हुआ है, उसी के हाथ से छूटता है पैसा, सबसे नहीं छूटता। बड़े बैंक भरे पड़े। अजीब अली साहब, आपको तो पता ही है आजकल तो हाथ टाइट ही चल रहा है। बेईमान, अल्लाह करे तेरा टाइट कर दे खुदा। झूठ बोल रहा है मौलाना के सामने। किससे झूठ बोल रहा है? मौली साहब से छुपा लेगा, अल्लाह से छुपा लेगा। पता ही ओरिजिनलिटी नहीं रही कि तुझे रब देख रहा है। तेरे कल्ब के अंदर रब मौजूद है। तेरी खोपड़ी में हर वक्त रब की आंखें, तेरे कंधों पर रब ने हर वक्त 24 आवर। जब तू शराब पीने जाता है, जब तू जिना के लिए बढ़ता है, जब तू जुआ खेलता है, जब तू लूडो खेलता है, जब तू मोबाइल पर नंगी तस्वीरें बड़ा देख रहा होता है, ये फरिश्ते आंसू बहा रहे होते हैं और यूं कहते हैं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। किस चीज ने तुझे गफलत में डाल दिया? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ऐसा नहीं तुझे कोई टोकता ना हो, ऐसा नहीं है तुझे कोई टोक पानी तो दे दो यार। मैं कोई मोहब्बत रखने वाला बैठ जाता तो यार नाराज सा बैठा मेरे से। पानी तो मांग रहा, मैं दूध तो नहीं कह रहा। अल्लाह हर वक्त है या नहीं है? किसका बनना चाहिए हमें? ये अकीदा अपने दिलों में जमाओ। हर वो चीज
ये तुम्हें कितनी चहेती हो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अल्लाह के महबूब नहीं बन सकते जिस चीज से तुम्हें प्यार है, जब तक तुम अल्लाह की रजा के लिए उसे भी ज़िबह करने वाले अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह ना बन जाओ, जब तक तुम्हें अल्लाह महबूब नहीं बना सकता। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए मरना है, अल्लाह के लिए कमाना है, अल्लाह के लिए खर्च करना है, अल्लाह के लिए घर बनाने, अल्लाह के लिए घर छोड़ने, अल्लाह ही के लिए औलाद है, अल्लाह ही के लिए, बोलो ना, सब कुछ अल्लाह का है। ला युमिनु अहद, अगर यह अकीदा सोच लिया, रब की कसम आपका खेती करना अल्लाह की कसम नमाज पढ़ने की तरह सवाब मिलेगा। आपका खेती से थक के आके सोना, रब की कसम खा के कहता हूँ सोते हुए का भी आपका सवाब आपको मिलता रहेगा। सुबह उठोगे फजर पढ़ने के लिए, फिर आप जल्दी से नाश्ता करके ट्रैक्टर लेके खेत में जाओगे, रब की कसम ये ट्रैक्टर जब तक चलाओगे आपको सवाब मिलता रहेगा। ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। रुख बदलना पड़ेगा, अकीदा बदलना पड़ेगा। नफा नुकसान कौन देता है? अल्लाह। मगर आप अगर कोई मौलवी भी बीच में है ना, ऐब छोड़ने को तैयार नहीं। गांव में अमीर 40 चिल्ले लगा लिए, मगर जब लड़के की सगाई करेगा, रब की कसम छोटी छोटी बातों पर बिगाड़ पैदा। अरे यार कौन दे, आज की तारीख में तो कंबल मोटे मोटे सभी दे रहे, इस कंबल कदर में चादर भी नहीं दी। बब्बे ईमान, तू बगैर चद्दर के था बता, तू बगैर चद्दर के फिर रहा क्या लुटेरे? तूने चादर ही नहीं देखी जिंदगी में। इतने सर्दी कैसे गुजार दी, औलाद पैदा करके जवान कर दी, समझेगी चादर उठेगा। और भाई इतने खुश हो, इतने खुश हो, चिट्ठी जाए मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। कभी वो परूसा बैठा, मुझे तो पूछा ही नहीं, कहीं बहनों पूछा। ये ईमान वाले बेईमान है, उस पर चढ़ाई करेंगे। 50 जा रहे चिट्ठी में, हराम है हराम। खा लो दावत, थोड़े दिनों में तुम्हारी दावत निकालेंगे, छोड़ के मारेंगे फरिश्ते कमरोड़ों पे तुम्हारे। अल्लाह की कसम खा लूंगा, पूछ लो इन मौलवियों से, फतवा मंगवा लो कि उस बेचारे का इंतजाम है या नहीं है। कोई रहम दिली की बात नहीं करता। सब जा रहे, अमीर साहब भी माशाल्लाह, नमाजी साहब भी यूं फिर रहे वहां खाना खा के हाथ तरोरे ना पंचो कर ले, जब तेरे लगेंगे ना कोडा कर देंगे फरिश्ता। अरे हाँ मजाक नहीं, इसे दिल से सुनो। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। आंखों से, कानों से, जबान से, हाथ पैरों से सवाल होगा कयामत के दिन। भुला नहीं सकते आप, मिटा नहीं सकते आप, रिश्वत दे के बदल नहीं सकते आप कि फाइल को दबवा दो। ना ना, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मैं नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारी देसी मौलवी तुम्हारा देसी जबान में तर्जमा कर रहा हूँ। कमरोडे ढीले करेंगे इनकी दावत लगाने वालों के। 500 रुपए के नहीं चलेंगे, 1000 रुपए मिलते हो तो चेहरे हैं भाई माशाल्लाह, बहुत दिया बहुत दिया, हाँ बहुत दिया भाई। अरे इसे 200 रुपए मिले, क्या दिया, कौन दे रहा 200 का क्या है? ऐसा है या नहीं है समाज में? बेईमाना हो रहा है या ईमान हो रहा? और सोचो तो सच पूछो ना, इन लड़कों का भी बेड़ा गर्क क्यों नहीं हो रहा? इनके औलाद नेक पैदा ही नहीं हो रही। क्यों? ये बेईमान बाप से बड़े। ये एक लड़का नहीं कहता बा देखो मुझे मेरे लिए दुआ करना, मैं मेहनत कर रहा हूं, मजदूरी करूं, खुद मालदार बनूंगा, अपने बीवी बच्चों को खुद कमाऊंगा, खुश रखूंगा। अब्बा मैं खुद बेड ला रहा हूं, जायज नहीं लेना, हमें मिसाल कायम करनी है। मैं कौन मांग रहा पैसे? बैठ काला सा, बैठ जा। अच्छा हदिया ले लेंगे थोड़ी देर में, बैठ जा, बढ़िया लड़का यही, बैठ जा। लड़का बढ़िया, रंगी काला रह गया। यहाँ बिठाओ से मौली साहब अपनी बराबर में, सब लोग इसकी ज़ियारत करेंगे। यहाँ को आ, अल्लाह इसकी उम्र लगाए बच्चे की। हदिया लेके आया मेरे लिए, सुभान अल्लाह। तो मौली साहब, एक मौली साहब जवान हो गए, मेरी बहन जवान थी। अब्बा ने कहा कि भाई जरा मौली साहब से रिश्ता। भाई मौली साहब मुफ्ती अब्दुल चले गए हैं। हाँ बस ठीक है, अब तो ठीक हो गया काम, बाकी तो अपने ही है सारे मौलवी।
इनका कुछ नहीं तो घर में बैठे। तो मैंने सोचा यार बहन है, मैं मौलवी हूँ, मौलवियों की जिंदगी जरा कुछ ना कुछ नमाज से, रोजे से, ज़कात से जरा थक रहती है, कोई मौलवी ढूंढ लो मुझे। अब खुजरावर में नाम तो नहीं लेता, रिश्तेदारी तुम्हारी भी है, कहीं ना कहीं चुगली ना खा लो। तो इसलिए मैंने सोचा यार बढ़िया मौलवी है, इसका रिश्ता देख लेता हूँ। मैंने मौलवी साहब के घर गया, मैंने भाई तुम्हारा भाई जवान है, हमारी बहन जवान है, बहुत अच्छी लड़की है, हाइट भी, खूबसूरती भी, पढ़ी लिखी भी, और मुझे देख लो, बताओ क्या ख्याल है। तो किसी तीसरे से बीच में कह रहा, उसका बड़ा भाई बाप था नहीं, नू कह रहा मुफ्ती साहब रिश्ते को लेके आए थे, नाम तो बहुत सुना यार मुफ्ती साहब का, बहुत ज्यादा नाम है उनका, तो पर जुगाड़ कैसा है इनके बाप का। भाई तेरा बेटा का रखो, मेरी बहन से निकाह करेगा, कम बखा जुगाड़ से करेगा। नहीं समझ में आ रही बात, इनका बेटा का रखो रहा मौलवियों का भी। हमने कहा, फिर मैं चला गया भनेड़ा, जाओ चे बता भी देना जाके सिपाही है। मैं नहीं डरता, मैं डरता ही नहीं, मैं हुकूमत से नहीं डर रहा, तो तुम्हारे से रांगड़ों से क्या डरूंगा। नहीं समझ में आ रही बात। मैं बनेड़े चला गया, एक सिपाही लगा था नया नया, मुलायम सिंह की। अब्बा ने कहा वहां पूछ ले भाई तेरा रोब सा है, मेरे साथ सिपाही रहा करते थे उस टाइम, जरा सरकार ने सिक्योरिटी दी हुई थी। वैसे तो हमारे साथ सिक्योरिटी है, हम तो खुद ही सिपाही है, वो सरकार ने दी हुई थी, तो हम भी जरा सा कंधे मटका के चल रहे थे, भाई सिपाही है हमारे साथ है। कुछ नहीं, 2 साल के बाद फिर झेल लेते, फिर पैदल हो जाते हैं। इसलिए बगैर सिपाहियों के ठीक है हम, है भाई। अपना पिस्टल लगा रहता है, अपना रिवॉल्वर पड़ा रहता है जो हुकूमत ने दे रखा, अल्लाह का करम है, तो हम तो खुद ही सिपाही हैं। सिपाही भागेगा, पता नहीं किस टाइम भाग जा गोली चल। तो नहीं समझ में आ रही बात, अच्छी लग रही बुरी लग रही। ऐसे बनो, अल्लाह पर भरोसा करो, किसी पर भरोसा ना करो। सिपाही सबसे पहले भागता है। हाँ, तो मैं गया, वो मैंने भाई रिश्ता दे दो, हमारी बहन जवान है, अपनी बता रहा, तुम बुरा मत मानना, अपनी बहन की बता रहा, भाई तुम्हारा बेटा जवान है, जरा रिश्ता दे दो। तो राव साहब यूं कह रहे, किसी से उनके राव साहब के बहनोई तुम्हारे एरिया के हैं, यहीं के नाम नहीं लेता, कभी यूं कहे मुफ्ती साहब बुराई कर रहे। तो यूं कह रहे, भाई मुफ्ती साहब एक तो खाने में बतावे क्या देंगे, किस तरह का खाना खिलावेंगे बारातियों को, और दूसरी बारात देंगे क्या। अब मेरा मूड खराब था, जहेज पे तकरीर करके आया था मैं खुद ही। मैं कहने लगा, मैं क्या कह रहे, दोबारा कहना, जो उन्होंने पूछ रहा खाना कैसा देंगे। मगर उनको कहता कि मुफ्ती साहब की कबूलियत बहुत है, बड़े बड़े उलमा कुतुब अब्दालों से इनके ताल्लुक है, 100 फरिश्ते और 100 परी आसमान से तय कर रखी, वो तो थाल लेके आवेंगी बारातियों के सामने। और उनको कह दिया, मुफ्ती साहब ने भारतीय रेल का एक पूरा भारतीय रेल का लाइन एक बुक कर ली, पूरी ट्रेन देंगे तुझे, उस पर फिरता रही, पूरे साल का बुक करा दिया तेरा 10 साल का। अरे बेईमान, ये मुशरिकाना है, ये काफिराना है, इसे छोड़ दो। अगर इन बच्चियों के जनाजे, इन औलादों को नेक बनाना चाहते हो, बच्चियों के जनाजे निकलने, इज्जतों के नीलाम होने से बचाना चाहते हो, रब की कसम खड़े हो जाओ कि इंशाल्लाह मैंने जहेज नहीं लेना। है तुम्हारे में कोई तैयार जो पक्का हो? है बस देख लो, आजा यहां को आजा। लड़का कितना बड़ा? छोटा ही होगा और बड़ा है? आ यहाँ को आ, तू ऊपर को आ, पहले तू बढ़िया आदमी, क्या नाम है? तो लेने का नहीं जहेज? अच्छा जहेज से पहले काम मेरे कहने से और कर ले, मेरा तबीयत खुश हो जाएगी। आज से वादा करे कि मुफ्ती साहब दाढ़ी रखूं आज से। कब से? मेरे सिर्फ हाथ रख के देख। सुन, मेरे बालक छोटे छोटे हैं, बात कसम खाइए तो पक्की खाइए। को जमात को छोड़ मार ना, जमात में जाके नहीं रखवाता मैं, बगैर जमात के दाढ़ी रखवा। आज से ही जबान है राजपूत की, अब सिर पे हाथ रख के बोल दे आजा, तो फिर ठीक है। अच्छा तो मौली हुसैन के सिर पे रख, जा मरेगा यो ही तो मरेगा भाई। इसका ध्यान रखना, इसकी रिपोर्ट देनी मौली हुसैन है भाई। भाई आज वादा कर लिया, जबान दे दिया, आज के बाद दाढ़ी हाथ उठा के बोल दे, अल्लाह तेरे वादे को पुख्ता कर दे। खुदा की कसम, इसने 2 वादे कर लिए, अगर दोनों पूरे कर ले तो इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन मुमकिन है मेरी भी और इसकी भी मगफिरत हो जाए। ऐसे मुसलमान बनो, जो जबान अल्लाह के नबी को हमने दी है उसे पूरी कर दो। और रब की कसम, हमारी तो जिंदगी इसीलिए, शायद मैंने आपको पहली बार सुनाया कि नहीं सुनाया, सुनो लो, वक्त तो हालांकि बहुत कम है, चूंकि मैंने कहा था मुझे आते ही बिठा देना, आते ही बिठा दो मुझे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखो कुछ चीजें समझ में आएंगी आपकी हंस के,
लेकिन वो दिल से लेने की। कुछ बातें समझ में आएंगी आपकी सीरियस होके, उन पे सीरियस होना पड़ेगा। इस बात के लिए आमादा रहो कि हालात इतने खराब होने की तरफ जा रहे हैं, अगर हमने उनका नबी करीम और सहाबा की तरह मुकाबला ना किया तो रब की कसम वजूद को मिटा दिया जाएगा। लड़ाई वजूद की है, लड़ाई इस्लाम की नहीं, अब लड़ाई मस्जिदों की नहीं, अब लड़ाई वजूद की है। अब वजूद मस्जिदों के लिए हम मर मिटने को तैयार, मदरसों के लिए हम मर मिटने को तैयार, मगर अपने वजूद के लिए क्या लड़ेंगे नहीं हम? अपने वजूद के लिए तो जो कुछ बन पड़ेगा करेंगे हम इंशाअल्लाह। तो सब तैयार हैं। वजूद कहते हैं हक और बातिल को, वजूद कहते हैं कुफ्र और इस्लाम को, वजूद कहते हैं साए और धूप को, वजूद कहते हैं झूठ और सच को। लड़ाई झूठ और सच की है। इसके लिए हर एक किसान को, हर एक बिजनेसमैन को, हर छोटे बड़े को, हर औरत मर्द को अपनी बिसात से आगे बढ़कर सब चीजें भूलकर, ये तेली है, ये फुला है, ये अंसारी है, ये कुरैशी है, ये राजपूत है, नहीं, सब भाई भाई हैं, सब। क्यों? कुरान का रिश्ता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। अगर सलमानी के साथ तकलीफ आती है, वह पठान और राजपूत सीना तान के उसे पीछे करके आगे आएगा, और किसी मलिक के साथ तकलीफ आती है, बगैर इसके कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, फौरन सीना तान के मैदान में आ जाएगा। इसकी आदत बनानी होगी। इनको गरीब लोगों को दावत में बुलाना पड़ेगा। सुन लो, नबी करीम गरीबों में बैठा करते थे, और सुनो, ये इस्लाम सबसे पहले गरीबों ने कबूल किया है, और सुनो, कयामत से पहले फिर इस्लाम गरीबों पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए गरीबों में दावत हो रही, कोई हज पे जा रहा, कोई इफ्तार कर रहा, कौन आ रहे? ये फला, ये एमएलए साहब आ रहे, ये कौन आ रहे? जिला पंचायत साहब आ रहे, ये कौन आ रहे? छोटा प्रधान आ रहा, ये कौन आ रहा? अरे किसी सलमानी को भी बुलाया, गरीब को जो बेचारा जंगल में लोगों के बाल काटता फिरता, तेरा बेईमान बेड़ा रखो, तेरे दस्तरखान पे बरकत आएगी। कोई आ भरने वाला जिसने पूरे महीने बिरयानी ना देखी हो, उसको भी बुला के खिला रहा कि नहीं खिला रहा? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई को कह रखा, जब भी घर पे दावत हो गरीब लोगों को बुलाया करो, इन अमीरों को मत बुलाएगा। गरीब के दिल से दुआ निकलती है, और अमीर कहता हुआ, प्रधान जी अरे क्या था, पता नहीं किससे बनवा लिया था, नमक बहुत तेज कर रखा था। कौन कह रहे? प्रधान जी। प्रधान जी जिसको हमने बड़े नखरों से बुलाया है, माशाल्लाह प्रधान जी। अरे प्रधान जी का बेटा का रखनू हो रहा है, नमक कम था, क्या बनवाया? हमारी देखते जब हमने वोटों पे बिरयानी बनवाई थी, लोग उंगली चाट रहे थे, तेरी चाट रहे थे, उंगली भी प्लेट की चाट रहे थे। पता ही नहीं लोगों को, कॉन्सेप्ट भूल गए। और लोगों, इन जलसों को मकसद बनाओ कि सुनेंगे, बातों को जिंदगी में लाएंगे। तो वादा करो, मैं रब की कसम खा के तुम्हें वादा दे के जा सकता हूं, जो आदमी अपने बच्चों पे माफ करेगा, माफ क्या करेगा? है ही नहीं, माफ तो जब करेगा जब इसका हक हो कि भाई जहेज नहीं लेना, मैं रब की कसम खा के तुम्हारे से वादा करके जा रहा हूं, तुम्हारे घरों को अल्लाह भरेगा। मगर मुश्किल है, बारात में बिगड़ जा भाई। मैंने देखे, मैं तो बारातों में गया, मैं भी तो तुम्हारा ही हूं। बारातों में बिगड़ जा, समझी को एक को दे दिया, समझी को 500 रुपए, और देख को दे दिया 100 रुपए, 100 रुपए कह रहे भाई समझ जा बेचारा, लड़के वाला भी डरता रहे, लड़के वाला भी डरता रहे। भाई भाई ये बड़े भाई का समधी का चाचा है, क्या करे? 500 दे से बुला के। ऐसा होता नहीं होता तुम्हारे राजपूतों, और बेचारी हमारी बिरादरियों में तो जरा कम ही होता है, माशाल्लाह इन राजपूतों में तो बहुत होता है। खामा खा का बोझ, तुम मालदार बन गया 500 रुपए में, 1000 रुपए में। इसे प्रथाओं को खत्म करो। और तुम ना मौलवियों की मान रहे, ना हाफिजों की मान रहे, ना मुफ्तियों की मान रहे, तुम्हारी अल्लाह मान लेगा? तुम्हारी नहीं मानने का अल्लाह, लिख के रख लो आप। अल्लाह तो उनकी मानता है जो अल्लाह के रसूल की मानते हैं, अल्लाह के रसूल उनकी मानते हैं जो अपने उलमा की मानते हैं। तो अपने उलमा की बात मानोगे नहीं मानोगे? चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, फिर भी खड़े रहो। इज्जत या जिल्लत अल्लाह के भरोसे छोड़ दो। मौत और जिंदगी सिर्फ कब्ज़े कुदरत में है, इस बात को सीने में बिठा लो। किसी से भीख न मांगो, अपने रब से ताल्लुक जोड़ो, उसी के ताल्लुक से मेरा और आपका बेड़ा पार होगा।
अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले मुसलमान है, अपना तन मन धन सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और सबसे पहला जुमला है जो यूं कहा, फिदा के अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, मेरे माँ बाप जान माल सब आप पर कुर्बान। आप जैसा आदमी, आप जैसा नबी अल्लाह ने हमें दे दिया, सद्दक़ता या रसूल अल्लाह। अपने बेटे के साथ बैठे हुए, सुनो किसानों गौर से सुनो, अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं अब्दुर्रहमान के पास। अब्दुर्रहमान कहने लगे, अब्बा हाँ बेटा, हम कितनी मोहब्बत आपसे करते हैं कि हाँ बेटा, एक बेटा अपने बाप से नहीं करेगा तो किससे करेगा, मैं भी तो तुम लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अब्बा एक मर्तबा बड़ी गलती हुई थी, बड़ा अच्छा हुआ कि मैं संभल गया। क्या हुआ था बेटे कि मैं तो अबू जहल की तरफ से लड़ रहा था और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से लड़ रहे थे। मैं जरा अकड़ गया था, ईमान नहीं लाया था। मैंने जैसे वार करा, खंजर सूता, सामने आप थे और बिल्कुल करीब था कि मेरा बर्छा आपके लगे गर्दन अलादे हो जाए। मेरी ममता जोश में आई, मैंने कहा अरे ये तो मेरे बाप है। ममता जोश में आई, मैं फौरन अपना रुख बदला और फौरन मैंने रुख पलट दिया। बड़ा बुरा हो जाता, बड़ा तकलीफ होती, सारी जिंदगी मैं मलाल करता अगर आपको मेरे से तकलीफ पहुंच जाती, मामूली भी अगर खराश आ जाती। अबू बकर सिद्दीक बड़े मियाँ, जो अल्लाह के लिए जीता है अल्लाह के लिए मरता है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, उसका अक़ीदा ही कुछ और था। अबू बकर सिद्दीक बड़े मियाँ बुड्ढे ने कहा, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम उस बुड्ढे पर, अबू बकर सिद्दीक पर, अल्लाह के रसूल यार गार पर लाखों सलाम हो। कहो लाखों सलाम हो। क्या अक़ीदा हमें भेजा है। बेटे से कह रहे हैं, सुन ए अब्दुर्रहमान, और मेरे बुढ़ापे के सहारे, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे लख्ते जिगर, नूरे नजर, सुन, तू मेरा बेटा है। अगर उस टाइम जिस वक्त तो अल्लाह के रसूल और सहाबा के खिलाफ जंग में था, अगर तू मेरी तलवार के सामने आ जाता, रब्बे काबा की कसम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। और सुन, तू तो कहता है मैं पछताता, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं तेरी लाश पर पूरी जिंदगी खुशियां मनाता कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने बेटे को कत्ल किया है। समझ में आ रहा कीदा? ये औलाद का मामला है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। समझ में आ रही नहीं आ रही कुछ बात? औलाद के लिए जब यह अकीदा हो तो माल के लिए कुछ हैसियत रखता है माल? बोलो ना। अपने नबी की जात के लिए, अपने रब की जात और खुशनुदी के लिए माल की भी कोई हैसियत नहीं है। और सहाबा ने इसको बारहा करके दिखाया है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। मेरा नबी जो लेके आया, सहाबा ने मिन व अन, जान माल कुर्बान करके उसको गले लगा के दिखाया। भाई कौन है ये? क्या भाई बैठते क्यों नहीं है? पैसे वाली पार्टी, इसे बिठा लो भाई, नीचे डिस्टर्ब न होने दो, बैठ जाओ, ऐसे नहीं खड़े हुआ करते, वहीं बैठो। ये हमारे बिरमे भाई हैं, बिरम सिंह है। बिरम सिंह भाई मेरे भाई, आप बैठ जाओ यहीं। हाँ बिल्कुल बैठो, जब मैं बुलाऊंगा तब आइयो, ठीक है? तकरीर सुन लो तुम मेरी बस। बीर भाई सिंह आप मेरे भाई हो, बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है ना माशाअल्लाह। अल्लाह तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दे, अल्लाह तेरे बच्चों को ईमान की दौलत अता फरमा। जोर से बोल आमीन। हाँ माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आदमी है भाई, सारा मजमा तेरे लिए दुआ कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो साहबा ने इसको साबित करके दिखाया, मगर इसको तुम साबित नहीं कर सकते, न करते। मैं हर गांव जलसा करिया कुरान की बदौलत बहुत सारे ममालिक में सफर कर चुका हूं। यूरोप, अरब, इमारात, अफ्रीका, पता नहीं कितने कितने मुल्कों में अल्लाह ने अल्लाह के फजल से बुला लिया होगा एक किसान के बेटे को, कुरान की बरकत से। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कुरान का हाफिज हूं। उस कुरान ने मुझे यूरोप के ममालिक, अंग्रेजों के मुल्कों में, कालों के मुल्कों में, अफ्रीका के मुल्कों में, अरब के मुल्कों में, खलीज के मुल्कों में, कहां ने बुलाया होगा। दुनिया का तमाशा देखा, साहबा की जिंदगी पढ़ी, अंदाजा लगाया मुसलमान हिंद पता नहीं किस कैटेगरी में खड़े होंगे अल्लाह के सामने। और काट के इलाके के मेरे भाइयों, साबित करो कि हम जिएंगे भी अल्लाह के लिए और मरेंगे भी अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह। कहो जिएंगे भी अल्लाह के लिए
मरेंगे भी अल्लाह के लिए, माल भी अल्लाह का और जान भी। इसे दिल से लो बात, दिल से। ये नहीं कि कह तो दिया और जब नंबर आया जो मुफ्ती साहब को, यार ये तो फंसा लिया भाई मुफ्ती साहब ने, ये क्या हुआ, ये तो फिर ऐसी बात हुई फर्जी। सहाबा किराम ने जो नमूने पेश किए, अल्लाह 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 अल्लाह, कयामत तक जिंदा रहेंगे, कयामत तक पहाड़ जैसी नेकियां जाके मिलेंगी उनको। मन सन्न सुन्नतन फलहु अजरुहु मिथला। अल्लाह अकबर, क्या क्या रास्ते और तरीक फराहम किए सहाबा ने, अल्लाह उन पे करोड़ों सलाम पहरे। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आता है, कहला या रसूलल्लाह शिकवा लेके आया। तुम तो नहीं किसी मौलवी के पास जाते, तुम तो सीधे पुलिस चौकी जाओ, इतना सा पर्चा लिखो, अरे मुझे मारा भी, मुझे गाली दी, जान से मारने की धमकी दी, मुझे चक्कू लेके आया था, हाथ में बेचारे के लाठी भी नहीं थी, छुरा लिख दिया, आज तलवार लेके आया था, अब पुलिस ताऊ फिर रही। कहला देखो जी ये लो 10,000 इंस्पेक्टर साहब, छूटना नहीं चाह, घर पे नहीं सोना चाहता। कौन कर रहा है, बोलो ना, यूं कर, कौन कर रहा है, ये मुसलमान कर रहा है। ऐसा नहीं, मैं रात दिन लोगों के फोन सुनता हूं, सरकार के प्रशासनिक लोगों से जुड़ के रहता हूं, मैं कोई फर्जी नहीं, मैं अलग टाइप का मौलवी हूं। मैं रात को अल्लाह से रोता भी हूं, जलसे भी करता हूं, लोगों को छुटवाता भी हूं, प्रशासन से मैं भिड़ता भी हूं। मैं अल्लाह के फजल से रात दिन कमर में दर्द लिए घूमता हूं। आप ये ना सोचना कि कोई प्रोफेशनल मौलवी आ गया, मैं इतने कलेजे और दिल से बात करता हूं, काश आपके कलेजे में उतर जाए। ये मेरी कीमत नहीं चुका सकते, ये कभी मेरी कीमत नहीं चुका सकते। याद रखना, मेरा कोई कमीशन नहीं बंधा हुआ इनसे कि मैं आपसे भीख मांग के इनकी झोलियां भर के जाऊं। मुझे डर लगता है कि अगर इन मौलवियों ने उसका दुरुपयोग कर लिया, अनियमितताएं इनमें दाखिल हो गई, कल कयामत के दिन मेरा कॉलर पकड़ लिया जाएगा। फला किसान ने 2.5 लाख रुपए दिए थे, मौलवी ने कुछ और मद में खर्च कर लिए, तू भी लाइन में लग जा। मुझे डर लगता है, मगर इतना अच्छा हिसाब मौलवी हुसैन ने सुनाया, बिल्कुल आईने की तरह साफ। ये मौलवी देखने में बावला सा लगे है, अच्छा इसकी कदर कर लो। ये बेचारा इतना अदब करता है, जहां भी मिलता है। अभी आपके जलसे में मुझे बुलाने के चक्कर में 3 जलसों में मुलाकात कर ली, इसलिए मेरे जगह भी मुफ्ती साहब नाम है। तो भाई जो बता रहा हूं ओरिजिनल और दिल की गहराई से बता रहा हूं, दिल की गहराई से सुनो। अमल भी करोगे नहीं करोगे, हाथ उठा के बताओ जो नहीं करेगा। अरे क्या कहूं ना मौलवी हुसैन, ऐसा ना करो। देखो मैं इतने दिल से बोल रहा, बात गलत है तो गलत को समझो और सही है तो सही को समझो। हाथ उठाओगे जी, अमल करेंगे मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह। अपने मौलवियों के पास छोटे मौलवी से बात नहीं बन रही, बड़े के पास चले जाओ, बड़े को भी नहीं मान रहे, तेवड़ा चले जाओ मौलवी जमील के पास, वहां नहीं बात चल रही। बिहार बंगाल में तो है नहीं दारुल उलूम, 4 लोग और उसकी तरफ से इकट्ठे, 4 अपनी तरफ से, दारुल उलूम देवबंद चले गो, अजय हमारा मसला सुलझवाओ, जैसे तुम कहोगे ऐसे मान लेंगे। बरकत लगेगी नहीं लगेगी, मगर तुमने तो चूड़े चमार चढ़वाने अपने भाई के घर पे, आ जाएंगे लाल लाल कपड़े पहन के, गली गंदी गंदी गालियां, ताऊ का लड़का और गालियां खानदान को दे रहा है, माशाल्लाह गाली दे रहा, अपने खानदान को गाली दिवा के कुछ हो रहा। अब 10,000 दिया या पैसे, गाली अपने खानदान को, अपनी नस्ल को गाली देने के लिए 10,000 दे के आ रहा। ऐसा आदमी जिंदगी में कभी चैन हासिल नहीं कर सकता, ऐसे आदमी की मगफिरत नहीं हो सकती। लिख के रख लो, इसलिए कि ये मुसलमानों का बागी नहीं, रसूलुल्लाह का बागी है। हुजूर ने फरमाया, जो अपने गुस्से की वजह से अपने मुसलमान भाई की इज्जत तार तार करवाता है, ऐसा है जैसे इसने खाने काबा ढा दिया हो। ढा दोगे खाने काबा, उम्रे पे जाओ, हज पे जाओ, नु चुमो, खामा खा भीड़ को चीर चीर के, खामा खाए कुछ उम्र है, अंदर से सड़ा हुआ बेईमान है। काट के का तो खैर अच्छे लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तो अंदर से तो बिल्कुल बेईमान बना पड़ा है। और बाहर काबे को चूम रहा, चूम ले, सर मार ले, हाथों से क्यों चूम रहा, जबान से चूम ले, तेरा कुछ नहीं होता। यहां से चूम, यहां से बदल अपने आप को, कहो इंशाअल्लाह बदलेंगे यहां से। और रब की कसम यहाँ है फैसले, यहाँ भी फैसले नहीं। ये पगड़ियां बांध ली, बाजी बाजी चिल्ला लगा तो मिसवाक यहाँ ठोके, आधी मीटर की लेवे लंबी सी, ताकि लोगों को चमके। अब पगड़ी बांध कर नहीं चलेगा, चिल्ला लगा के आया भाई अभी, और सबको हाँकता फिर रहा, बदमाश हो, चलो नमाज के लिए, बात नहीं करूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। तू कैसी जमात है भाई, न तू रोटी खा रहा, न इनसे बात कर रहा। अरे भाई इनके जमात में से आगे, इनके पास बैठ, इनके पैर दबा, इनकी रोटी खा, तभी तो तेरे साथ चलेगी जमात में।
तो आते बन गई ना बोला सन का अब्बा। नहीं समझ में आ रही बात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया और मैंने उस पर तजर्बा किया। मेरे एक तबलीगी जमात का बहुत बढ़िया साथी था, उसने मुझे बड़ा चार्ज करा। पहले बहुत बड़ा बदमाश था, बाद में तबलीगी जमात ने अल्लाह ने तबलीगी जमात ने तो बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिया, फिर लग गया बन गया वो अमीर साहब। मुझे लेके एक के घर गया, कह रहे मुफ्ती साहब आए, बड़े अच्छे हैं, फुलो हैं, डिगड़ा है, इनकी बात है बड़े भाग। जाकिर नाम था उसका, जाकिर दिमाग खराब, खुद तो बदमाशी है, 4 चीले लगा के मेरे पीछे। अगले दिन कह रहे मुफ्ती साहब उसी के घर जाना। अरे मैं घर मान जा, कह लगा जी ले चलना। मैं तू ठीक है वैसे चल। फिर चले गए 3 दिन के बाद, हमें देख के कह लगा इन्हें मुफ्ती साहब को जलील करवाएगा तू जाकिर, और मैं जूता बजा दूंगा तेरे दिमाग खराब है। कह ला चल भाई फिर आ जाएंगे, कुछ काम है। कह ला मुझे कोई काम नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी तेरे से। फिर आ गया। तीसरे दिन फिर कहने लगा मुफ्ती साहब उसी के घर चलना। मैं कहने लगा रे कहीं और चल ले भाई। यार वो हमें भी कच्ची पक्की कह के अल्लाह जी देखो हुजूर ने फरमाया 70 मरतबा गए हुजूर, हम 4 मरतबा नहीं जा चलेंगे। मैं चल भाई तू बढ़िया आदमी। फिर चले गए। यकीन मानना मैं अब जाकिर से आवाज नहीं लगवाई, मैंने आवाज लगवाई। कह रहा मुफ्ती साहब मुझे बात सुननी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं। और उसको मादी की गाड़ी देने लगा जाकिर की, इसने मेरे पीछे तुम्हें लगा दिया और फला कर दिया, और बुरा और भला। हम फिर आ गए। दूसरे दिन फिर पहुंच गया। अब क्या करेगा, क्या करेगा वो? शर्मिंदा होगा, कहने लगा क्या चाह रहे? जाकिर कहने लगा मुफ्ती साहब के साथ मस्जिद में चाह रहे तू। खुदा की कसम गया और इतना रोया जब मैंने, तो मेरे तो दिल में ठेस लगी। मैंने तो उसकी गाली सुन रखी थी पक्की पक्की। अब मैं जो रोया हूँ जमात में, अल्लाह की कसम, मैं जो वहां से बयान करके और उसका तसव्वुर करके ये कैसा गाफिल, मैं जो रोया हूँ सुबह के आंखें लाल कर ली और उठे ही ना मस्जिद में से, उठे ही ना। कहला मुफ्ती साहब जाके भाई माफ कर दो, जाकिर भाई माफ कर। अगर अल्लाह ने मेरे से पूछ लिया कि तुझे समझाने आए थे, तुझे गुमराही से निकालने आए थे, तुझे जहन्नम के रास्ते से हटा के जन्नत के रास्ते पे लेने आए थे, मैंने तुम्हें गालियां दी हैं। अगर रब ने मेरे से पूछ लिया मैं जवाब क्या दूंगा? हमारे पैर पकड़े, हमारे हाथ चूमे, नू बताओ मुझे क्या करना? अमीर साहब कहने लगे अब तो घर चला जा, घर नहीं जाने का, नू बताओ करना क्या? अच्छा तो 3 दिन जमात में चला जा। एकदम चला गया। करता कोई जमात वाला? ये राहें हैं, ये इतनी तेज रफ्तार से काम करती है। अल्लाह के नबी की हदीसें बातें, इन पर आके देखो, सारी दुनिया में तुम्हारे चर्चे होने लगेंगे। करके देखो, आप करते ही नहीं। अपने उलमा से अपने मसले हल कराया करो। 2 उसकी तरफ से ले लो, 3 अपनी तरफ से ले लो, और अपने मौलवी लोकल इमाम को लेकर दारुल उलूम चले जाओ और दोनों अपनी बात रखो। जो फैसला करेंगे, अरे उससे बड़ी मार कोई नहीं। अपने भाइयों को रुस्वा ना करो। ये तो वैसे ही इनके पीछे पड़े हुए लाखों रुपए हर महीने मुसलमानों के गांव से चौकी में जाते नहीं जाते। एप्लीकेशन करने वाला तो इसलिए पैसे दे रहा कि जल्दी कार्रवाई करो, घर पे सोना नहीं चाहिए, और छूटने वाला बेचारा उससे डबल दे रहा कि मेरी जान बचनी चाहिए, पैसे तो फिर कमा लूंगा। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? दोनों लूट रहे। ये जो लुटवाने वाला है ये भी जालिम है, और ये जो लूटने वाला है ये भी जालिम है। दोनों जहन्नमी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। ये रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। हुजूर ने फरमाया अज़्ज़ालिम वल मज़लूम किलाहुमा फिन्नार। हुजूर ने फरमाया कि ये जो जालिम है और मजलूम है दोनों जहन्नमी हैं। साहब कहले रसूल अल्लाह ये तो जालिम है, चलो जहन्नमी है, यो बेचारा मजलूम जिस पर जुल्म हुआ यो कह को जा रहा जहन्नम में। नहीं समझ में आ रही बात? भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही? माशाअल्लाह। ये हाथ उठाने भी अल्लाह के यहाँ लिखे जा रहे हैं आपके। खुदा की कसम खा लूंगा इसके ऊपर हानिस नहीं हो सकता। जितनी बार आवाज लगेगी हाथ उठेगा, फरिश्ते लिख लेंगे अल्लाह का दीन इसकी समझ में आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। कल कयामत के दिन अगर यूं हाथ उठ के समझ में आया हो या ना आया हो, मगर हाथ उठाए के समझ में आया है, अल्लाह कहेगा इसको मेरा दीन दुनिया में समझ में आता था, जाओ अब मैं इसको समझ के जन्नत भेज रहा हूं। कहा रसूलुल्लाह ने कि ये जो जालिम है इसकी भी नियत इसको नुकसान पहुंचाने की थी, और ये जो मजलूम है ये भी इसी तरह है, ये भी
इसी तरह ये भी सब्र करने वाला नहीं, दांव इसका लग गया, इसने ढा लिया, इसका दांव लगता तो ये भी डालेता। बात सही फरमाई हुजूर ने, गलत। गांव गांव में ऐसा ही हो रहा नहीं हो रहा। जिसका दांव लग गया उसने उसके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए, उसने उसके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए, दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए, और झूठे मुकदमे हो रहे। जहेज की वजह से लानत शरीक हो रहे लोग। गड़बड़ जरा सी लेन देन पे होती है ज्यादातर, और पकड़ के दूल्हे को मूंद लिया, और मूंदते भी ऐसे नहीं, अरे जालिम हो। अल्लाह के रसूल तो अगर कोई कैदी भी होता था, अच्छा खाना देते, अच्छा पानी देते, उसे अच्छे कमरे में रखते, और तुम कहे में मुंदो दूल्हे को, भूस के कोठे में मुंदो। आजा भाई, लिया भाई। अब एक के बदले में उसके खर्च हो रहे 1.5 लाख। अब उसे गांव के चौधरी जो सरकर्दा है, अब आगे ले गए तो 5 लाख खर्च, जैसे इस बेईमान के हाथ में को खर्च हो रहे हो। झूठ ना, ये आखिरत का डर खत्म निकल गया हमारे दिलों से। इंसाफ की बात करो, हुजूर ने फरमाया इंसाफ की बात करना मोमिन की पहचान है। इंसाफ की बात करना, समाज इंसाफ वाला तैयार करो। भाई सुन रहे हो नमाजियों, नहीं सुन रहे हाजियों, हाथ उठा के कहो जी इंसाफ की बात करने वाले बनेंगे। किस कोई माने ना माने, कोई बुलाए ना बुलाए, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इसका नतीजा ही कुछ और होता है। मैं वाहिद आदमी हूँ, कोई कुछ भी कहता रहे, देहरादून में भी और अपने गांव जोगिया खेड़ा में भी अल्लाह के फजल से अपने बाप के खिलाफ भी बात आई तो मिंबर से बयान कर दी, अपने बाप की मुखालिफत कर दी। क्यों? मेरा तो सब काम अल्लाह के लिए समझता हूँ मैं, और हर मुसलमान को यह समझना चाहिए। हुजूर के पास आया, या रसूल अल्लाह एक काम है बताओ, फला का घर है बराबर में, उसके घर में बड़ा अच्छा खजूर का पेड़ खड़ा है, मोटी मोटी खजूर नीचे गिर जाती है पक्के, या रसूल अल्लाह बच्चे उठा के खा लेते हैं, या अल्लाह के रसूल मुंह में से निकाल देता है। हुजूर उसको कहिए या तो वो पैसे ले ले या वो पेड़ हमें दे दे। जैसा हुजूर ने बुलवा लिया, हुजूर ने बुलवा के कहा कि भाई पेड़ बेच दो। उसने कहा जी, मुनाफिक था, टाइप का मुनाफिक, कच्चा सा था मुसलमान। हाँ, कच्चे का हाथ रुकता है। हुजूर ने फरमाया भाई वो मुझे पसंद है, उस पेड़ को तुम मुझे बेच दो। कह जी बस वो मुझे भी और मेरी बीवी बच्चों को बहुत पसंद है, हुजूर बड़ी मुश्किल से पाला है, उसके बारे में मशवरा करके बताऊंगा, है ना। जब मशवरे की बात आ जा समझ लो करने का नहीं वो काम। सगाई देखने आवे, लोंडियों को देख लें, फिर खुसर पुसर करें, कह जी घर जाके बतावेंगे, समझ लो बेईमान बेईमान है। दूसरे की इज्जत को उछाल रहे हो, क्यों देखने आए? पहले आजकल फोटो मंगवा लेते हैं, किसी और से दिखवा लो। एक आदमी देखने आए, उसके घर पे 20 लोगों की चढ़ाई कर दी और जाके उसकी इज्जत पे छुरी घोंप के जा रहे हो। जब तेरे साथ होगा सोचना तेरे दिल पर कैसी चोट लगेगी, तेरी बच्ची कितनी रोएगी, खुद सोच। इसे बात को बंद कर लो, इसे बात को आज ही स्टॉप कर लो, मुझसे वादा कर लो, किसी की बेटी की इज्जत को इस तरह नीलाम नहीं करोगे आप। जाओ ही मत, एक आदमी भेज दो जो तुम्हारे में सबसे बड़ा प्रधान हो ना, जो बहनों ही हो फूफा हो, उसी को मुसीबत में भेजो पहले। तो अकेला देख के आ जो पास फेल करेगा, लड़का भेज दो। मैं कह रहा हूँ शरीयत में इजाजत है, लड़के ही को भेजो, देख के आ, बस चुपचाप लड़का देख आए, जायज है। लड़का लड़की को 5 मिनट एक साथ बिठा दो, देख लो भाई इस्लाम इसकी इजाजत देता है। कौन जा रहा? फूफा जा रहा, फूफा के निकाह में आवेगी वो, बहनों ही जा रहा। इस बेईमान बहनों ही का क्या मतलब है? मैं ये लफ्ज ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये बेईमाना है। साले की बीवी से पर्दा है जो खोल रही है, हराम है। ये बेईमान है खुलवाने वाला। लड़ रहे सास भी मुंह उठाओ, इसने तो बड़ा नंदोई से पर्दा कर लिया, और क्या करेगा भाई? भाई गलत कह रहा, सही कह रहा। कितनी भाग गई नंदोइयों के साथ में, तुम्हारे लिस्ट दे दूंगा तुम्हें मैं, कितनी भाग गई। कलेजा फटता है मेरा, धुआं निकलता है। क्यों पड़ता नहीं है नंदोई से? नंदोई अजनबी है, क्यों देखने जाएगा नंदोई? सलज के पास में कोली भरो बैठा, बेईमान नहीं है क्या ये? अरे बोलो ना, बेईमान तो है, फिर बिठाओगे बेईमान को। तुम्हें कौन समझाए, कौन बताए तुम्हें? अरे इन्हें कामों को छोड़ दो, ये बुनियाद है। नंदोई का कोई मतलब नहीं बैठता, फूफा का कोई मतलब नहीं बैठता। बुलाओ, अपने घर बुलाना, अपना सारी जमीन नाम कर दे फूफा के बहनोई के। तुझे कौन मना कर रहा? उसकी छाती पे क्यों चढ़ा रहा गरीब की? नहीं देख रहे कि मुफ्ती साहब ने केड़ा कर दिया काम।
हाथ उठा के वादा करोगे जी इंशाल्लाह ये देखना दिखावा एक दो आदमियों को रखेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के वादा करो। और सुनो, मौलवी साहब हुसैन की निगरानी में ये टीम बना लो। तुम भी किसी को बुलाओगे, लोग कहना भाई 2 आदमी आना, पहले समझ में आवेगी। फाइनल करने वाले आना जब 20 आ जाना चाहे। हमने 20 आगे थूर लिया, खारा डकार ले रहे, बहुत जोर का था बिरयानी कमाल था कोरमा, तेरा बेड़ा का रखो, तेरा फरिश्ता निकाल लेंगे कोरमा। और जाते हुए औरतों से पूछ रहे क्या हुआ, कैसी क्या हुआ, क्या लगा उसकी तो नाक टेढ़ी थी, उसकी तो आंख यूं थी, उसके तो होठ पतले पतले, होठ मोटे मोटे। अच्छा भाई तू तो फित्ता लाती, फिर ये एक टेलर को भी लाती, इसके नाप लेती सारे सामान। अरे तुम्हारा भला हो, तुम मोमिन हो, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल को मुंह दिखाना है। उसकी बेटी, तुम्हारे नबी ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर और हिंदू की क्यों ना हो, बेटी बहरहाल बेटी होती है। उसकी इज्जत सारे जहान सारे समाज पर वाजिब होती है। उसको जाते हुए घर पे जाके बतावेंगे। अब लड़की जो रोती है ना अंदर, सर पकड़ के रोती है लड़की अंदर, हाँ वो माँ बाप से भी छुप के रोती है। हाँ क्या कैसा पैदा किया अल्लाह ने मुझे, लोग मुझे रिजेक्ट कर करके जा रहे हैं। कई लड़कियां खुदकुशी कर बैठी चक्कर में कि जो भी आया रिजेक्ट कर गया, जो भी आया रिजेक्ट कर गया। अल्लाह की कसम खा लूं तो हां नहीं होने का। ये जितने लोग इसे रिजेक्ट करके गए हैं, कल कयामत के दिन अगर वो खुदकुशी में मर गई, सारे जहन्नम में जाएंगे। एम बना लो, जिसके घर पे जाओ बात पक्की करके आओ, फिर वापस ना हट के आओ। कर लोगे? हाथ उठाइयो। देख लो भाई मौलवी हुसैन, इन्हें काट के वालों को देख लो, नहीं तो अगले साल नहीं आओ। कुछ सुधार आना चाहिए जलसे से। जलसे तो इसीलिए होते हैं, और दूसरा मकसद और भी था। ये मौलवी हुसैन का मुंह लटक रहा बेचारों का, देखो मैं समझ रहा हूँ बात अभी ना। इसके होठ पे देख खुशकी हरी के कैसे चलेगा काम। मुफ्ती साहब ने तो समझाना शुरू कर दिया लोगों को। अरे भाई ये समझेंगे तो ये मेरी बात पर अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, और इनकी समझ में ही नहीं आएगा। आप इनके पैर पकड़ लो, कुछ नहीं मानने के, तो मानोगे नहीं मानोगे भाई इंशाल्लाह। तो खुदा की कसम कैसे जज्बे थे, कैसे जीता था मुसलमान। हुजूर ने मना करके चला गया, हुजूर भी परेशान, यार कैसा आदमी। हुजूर ने फिर बुलवाया, फरमाया भाई सुन, ये पेड़ तो मुझे दे दे, मैं तुझे जन्नत में इससे बेहतरीन पेड़ दे दूंगा। कितना बड़ा सौदा कर लिया हुजूर ने, अल्लाह अकबर। गोया कि भाई पेड़ होगा तो ये भी जन्नत में जाएगा, तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया नहीं मिल गया, फ्री में। मगर ये भी मुझे लग रहा काट के का ही होगा। कह रहा है जी मैं सोच के बताऊंगा हुजूर, आज घर जाके बताऊंगा मशवरा करके। वो मौके को छोड़ दिया, चूक गया। एक साहबी बैठे थे जिनका नाम था हजरत दहदा, अबू दहदा। कुरान में और हदीस में जिक्र आया, वो बैठा था तो आम साहबी कहने लगा हुजूर क्यों मायूस बैठे, जैसे मायूस बैठा मौलवी हुसैन। क्या क्यों मायूस बैठे हो? हाँ, अरे एक दिल जला पड़ा इस्लाम में। अल्लाह आज भी है, आज भी है, मैं रोज देखता हूँ तमाशा। हुजूर क्यों बैठे हैं? यार ऐसे ऐसे बात थी, मना करके चला गया। हुजूर मैं पूछ लूं, आप मायूस ना हो, हमारे माँ बाप माल जान सबाब पर कुर्बान, मैं बात करता हूँ। अबू दादा समाज का जरा बड़ा बागीचे वाला आदमी था, अच्छा जमींदार था, चला गया। अरे भाई फला, उसने कहा आ जाओ भाई अबू दादा, आ जाओ आ जाओ। सरदार का बेटा था अबू दादा। अरे यार कैसे हैं, सब ठीक हैं, सब बात बढ़िया करके। यार वो सुना तुम्हारे घर में बड़ा अच्छा खजूर का पेड़ खड़ा। हाँ यार बेच दो, मैंने सुना बड़ा नस्ली पेड़ है और तुम्हें पसंद भी बहुत है, बोलो क्या लेते हो। अब जिसको बेचना नहीं होता और जो चिढ़ जाता है वो तुक बता देता है। 2 लफ्ज बोलेगा, तेरे में दम है उसे खरीदने का, यही तो बोलता नहीं बोलता। या यूं कह देगा जा दे दे अपनी 50 बीघे जमीन दे दे, जा ले ले, क्योंकि उसे देनी तो है नहीं। अब चिढ़ के उसने वही कहा अबू दादा को, तेरे में दम है खरीदने का। अबू दादा ने कहा हाँ अल्लाह के फजल से तभी तो तेरे से पूछ रहा हूँ, बोल। कह लगा तेरे बागीचे में कितने पेड़ हैं? 1000 है, अक्सारी दे दे जमीन सही समीत, फिर दे देगा। अखाक जा दे दिया। सुभान अल्लाह तो बोल दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज़मते सहाबा, आज़मते सहाबा, मुफ्ती रईस अहमद साहब। अल्लाह की कसम कहला हो गया तेरा। अब वहां तो टांका लग जाता था, मुशरिक मुनाफिक जरूर थे जबान के, ये नहीं सुबह कुछ और सांझ को कुछ है। अरे ईमान वाला
ईमान वाले की तो लोहे की लकीर होती थी, अल्लाह की कसम, पत्थर की भी नहीं। मगर काफिरों की भी पत्थर की होती थी, मुनाफिकों भी पत्थर। क्या लगा हो गया, क्या लगा तो खाली कर दूंगा सुबह खाली। भागा हुआ हुजूर के पास आया, हुजूर मुबारक मुबारक मुबारक। कैसे हुआ? दे दिया, ले लिया पेड़ या रसूल अल्लाह। हुजूर की आंखों में पानी आ गया, यार बड़ा समझदार आदमी। कैसे दिया? क्या लगा हुजूर सौदा तो बड़ा महंगा पटा। क्या लगे कैसे पटा? 1000 पेड़ का बाग जमीन सभी दे दिया एक पेड़ के बदले में। अल्लाह अकबर। हुजूर भी हुजूर थे, हुजूर का सीना चौड़ा हो गया। कैसे साहबा है जो मेरे कहने से इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। कहा तेरा तो घर भी उसी में दादा। क्या है रसूलल्लाह? कोई बात नहीं, घर कहीं और झोपड़ी डाल के रहेंगे, फिर देगा अल्लाह मियां। ये सोच थी मेरे साहबा की। हुजूर मैं खाली कर दूं, दे दूं उसको? मैं जबान दिया आया। हुजूर ने कहा दे दो। सुन, अल्लाह का नबी तेरे लिए खुशखबरी सनद देता है, जन्नत तेरे पर वाजिब है। अब साहबी की भी आंखों में पानी। काम बन गया, न लड़ाई करनी पड़ी, न जिहाद करना पड़ा, न नमाजों का हिसाब देना, न रोजों का हिसाब देना। मेरा तो काम बन गया। इसी के लिए तो पैदा हुआ था। क्या हुजूर मगर बीवी का क्या होगा? बीवी भी तो कोठी में रह रही है अंदर। हुजूर ने कहा जा तेरी बीवी में भी जन्नत वाजिब। भाग पड़ा, फिर थोड़ा सा पीछे हटका। हुजूर हुजूर माफ कीजिएगा, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, मेरी और मेरी बीवी का तो काम सीधा हो गया। नन्हे 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 टीम भी तो है, बच्चों का क्या होगा? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आज तूने इतना बड़ा काम कर दिया, तेरी सारी फैमिली के लिए जमानत है जन्नत की। दौड़ा हुआ गया और अपनी बीवी को आवाज लगा रहा, अरे फला फला की बेटी, फला बिनते फुला, निकल जा। अब क्या? अब बच्चों को लेके बर्तन ढोबरे लेके निकल। अब फला सबक ना, फला भी छोड़ दे, जल्दी कर दे, मैंने जबान दे रखी है। तुम जलसे में बोले हुए पैसे नहीं देते, तुम जलसे में बोले हुए पैसे नहीं देते। हाँ हाँ, वो कह रहा जल्दी खाली कर बर्तन। अब बस जरूरी बर्तन छोड़ ले, बर्तन भी छोड़ दे, हमारा तो काम हो गया, जन्नत मिल गई। जब बीवी ने पूछा, भरा भराया घर छोड़ के आई, क्या क्या हुआ? कैसे ऐसे हो गया, काम बन गया। हुजूर ने एक पेड़ खरीदना था, वो उसे दे नहीं रहा था, मैंने सौदा कर लिया पूरे बाग का एक पेड़ के लिए। तो बीवी हमारे जैसी नहीं थी, मैं के भाग गई, जोड़े चली गई, इसका बेड़ा घर हो जा, बच्चों को उजाड़ दिया, साले चढ़ रहे सिर पे ना। बीवी भी इतनी उम्दा अच्छी, अल्लाह तेरा भला करे, तूने हमारी किस्मत जगा दी। बहुत अच्छा सौदा करा, बहुत अच्छा सौदा करा, बहुत अच्छा सौदा करा। बीवियों को भी तरबियत थी, भाई तुम भी इस डगर पर आओगे कि निभाओगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के वो इसी डगर पर जिंदगी गुजरेगी। अगर मौका आया जमात में जाने का तो इंशाअल्लाह जमात में जाएंगे, बोलो। अगर मौका आया मदरसों में अपनी कुर्बानी देने का, कुर्बानियां देंगे। और मौका आया जिहाद करने का तो अरे बात पक्की करो। यहाँ कल ही कह रहे थे मुझे, जी मुफ्ती साहब तुम लोग ऐसे बड़े बड़े बढ़िया मौलवी हो, तुम ऐलान क्यों नहीं करते? मैं कहा ऐलान कर दिया। एक नु कह रहा था मुझे, कह रहा भाई मुफ्ती साहब कुछ भी कर लो, देखो यार पे तो फर्क पड़ता नहीं। मैं कहा क्यों? कह लगा अगर कुछ मामला घनघनाट का होने लगा, हम तो किचन में घुसेंगे, बाहर आ जाएंगे। मैंने सोचा किचन में ही रखता होगा थोड़े बहुत हथियार, डंडे पंडे, किचन में रख रखा होगा सामान, इसने कुछ मुकाबला। कहने लगा जी हमने क्या, हम तो हल्दी के डब्बे में पानी घेरेंगे और नू करके बाहर आ जाएंगे लाइन में। अरे मौली साहब वो खुदा की कसम कौम बहुत खराब है, तुम्हें पता नहीं, तुम तो लाल लाल तौलिए गेल के पड़े यहाँ। इसे कौम को निकल के देख लो बाहर, इन हरे तौलियों को छोड़ के हैं। ये हुस्न जमाल कितना अच्छा, ये जब लगेगा इसे कौम को बचा लो, ये मानने को तैयार बैठी, मगर हम खराब हो गए। हाँ भाई कुछ कोई तो निकलेगा ना भाई। तो भाई सब मिलजुल के इन मदरसों को बचा लो, इन मस्जिदों को बचा लो। आज मौका है, इनको मालदार करके मजबूत पिलर बना के रखो, कौम नस्ल बच जाएगी। तो करेंगे इस पर अमल इंशाअल्लाह। इससे हमारी मगफिरत भी जुड़ी हुई है, इससे हमारी मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है, इससे हमारा वजूद बाकी है। यही अगर गरीब होगी, यही अपने हाथों से हमने खत्म कर दिया। सुनो, सब नहीं पैसे दिए करते, कभी आप यहाँ ढट बांध के बैठ जाओ, अजी उसने तो दिया नहीं, मैं क्यों दूं, फला मोहल्ले ने दिया जी, मैं क्यों दूं। साहबा के अंदर बड़े बड़े साहबी थे और दिया किसने? अकेले अबू दरदा ने। इतने सारा साहबा बैठे थे, कुआं किसने खरीदा? उस्मान गनी ने। और हुजूर ने, आय हाय, हुजूर दे न दे, अल्लाह की कसम आज भी जो इस नतीजे पर, आज भी इस जज्बे पर जो अमल करता है, गोया कि हुजूर की खुशखबरी उसके लिए भी है।
मैं कहूं या न कहूं, हजरत उस्मान ने जब महंगा कुआं खरीद के मुसलमानों को दिया, अकेले उस्मान ने लाखों दीनार का एक कुआं यहूदियों से खरीद लिया। तो पता हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर की आंखों में पानी खड़े हो गए हुजूर, और फरमाया मेरे उस्मान तुझे गले लगा लूं। और सुनो लोगों, आज के बाद उस्मान अगर एक भी नेकी ना करे, जन्नत में जाने से इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये झटके जो लगते हैं ना जलसों में, हैं, ईद में, रमजान में, यही काम आवेंगे। नमाज रोजे में तो फंस के खड़े हो जाओगे भाई। तो अपने मदरसे पे ये कर्जा भी है, और अगले साल के लिए अपने बच्चों को देखिए कैबिनेट कैसे माशाल्लाह नूर आ रहा चेहरे पे, दूल्हे बने बैठे। और खुदा की कसम अगर ये दोनों ही कबूल हो गए, पूरे गांव की मगफिरत हो जाएगी। दो ही कबूल होगी। तो कौन है जो सबसे पहले कहे कि मुफ्ती साहब जान भी अल्लाह का, माल भी अल्लाह का, सब कुछ देने वाला अल्लाह, उजाड़ने वाला भी अल्लाह, बीमार करने वाला अल्लाह, और शिफा देने वाला भी अल्लाह। अभी मेरे भाई की बीवी 26-27 साल की, रात ही दफना के आया हूं। चचा के बेटे की बहू परसों मैंने एडमिट कराई, आज इंतकाल हो गया। नन्नी नन्नी गोद में बच्चियां, पैसों के गड्डियां लेके गया था, गड्डियों ने नहीं बचाया। मेरे पास अपनी भाभी के पास देहरादून में रख के रोता हुआ, चूंकि तू गड्डियों के पैसे ले आया, बचा नहीं पाया। क्योंकि मैंने इलाज फ्री में करा दिया। मैंने हॉस्पिटल में टेलीफोन कर दिया कि ये अपना भाई है, इसका भी पैसे जमा मत करना। वो हॉस्पिटल वाले जरा बात मान लेते हैं, उन्होंने बात मान ली, पैसे चूंकि तू वापस ले आया। बहू मरी हुई आई, इज्जत, जिल्लत, मौत, हयात, नफा, नुकसान सब अल्लाह से लो लगाओ। तो है कोई दिल वाला, तो सबसे पहले 1 लाख रुपए अपने मरहूमीन के लिए और अपनी जात के लिए मदरसे को देगा। माशाअल्लाह। क्या नाम? भाई इरफान कहाँ है? खड़े हो जाएं। क्या कह रहे भाई? ये हाफिज जीशान है, मुताल्लिम है मदरसे के। क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद जीशान। वाह वाह भाई, सबसे पहले खड़ा हुआ माशाअल्लाह। 1 लाख रुपए। भाई इरफान कहाँ? खड़े हो जाओ। हाफिज जीशान साहब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 1 लाख रुपए इनके साहबजादे हैं। अरे वाह वाह माशाल्लाह, अमीर साहब इरफान अच्छा जवान है। मैंने कहा ना, इनमें नहीं दीन है, दीन यहाँ है। जो उलमा की बात मानने का, रब की कसम रब उसे बढ़ाएगा, रब उसे बड़ा करेगा। दरमियान साल में भी पूरा करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह जीशान की उम्र में बरकत फरमाए। आमीन। अल्लाह, भाई डीजल फूक गया तुम्हारा, आमीन में। आमीन। अल्लाह इस बच्चे की हादसे से हिफाजत फरमाए। आमीन। दूसरा खड़ा हो जीशान वाला, जीशान की बराबर में कोई और खड़ा हो। आजा मेरे जीशान। इनके पार्टनर है जी मोहम्मद गुलफाम, और 1 लाख रुपए। लो भाई माशाअल्लाह, दुबई जीशान के पार्टनर, दिल खुश होता है। देखो ऐसे बच्चों से रब की कसम मेरा दिल राजी होता है। दुबई में पार्टनर है जी इनके, दुबई में डीलरिंग का काम करते हैं। वाह 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 वाह, अल्लाह तुझे नजरे बद से, अपनों से, गैरों से बचा के रखे। इनके दूसरे पार्टनर है गुलफाम भाई, 1 लाख रुपए। 1 2 हो गए। एक और जीशान नौजवान, इधर को आ घूम के मेरे पास, यहाँ को गले लगाओ। यही तो टीम है। मुझे यकीन होता है कि ये जान भी दे सकते हैं अपनी। जिला पंचायत साहब के साहबजादे हैं, जिला पंचायत साहब के साहब। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बच्चा। अल्लाह तुझे जिम्मेदार बनाए। ये है क्या कहने भाई, काट के वालों की मोहब्बत ये लाई। देखो मुझे भी दे के गया 500 रुपए। अल्लाह इस बच्चे को आबाद फरमा। आमीन तो कह दो। आमीन। ये 3 मेंबर हो गए भाई 1 लाख रुपए वाले। अल्लाह मुझ गरीब मुसाफिर के कहने से इन्होंने गाड़ी कमाई। 1 लाख रुपए नाम से मोहम्मद रिजवान। माशाअल्लाह भाई, रिजवान साहब के भी 1 लाख रुपए। अल्लाह इसकी नस्लों में, औलादों में अल्लाह बरकत फरमाए। वालिद साहब का इंतकाल हो गया अभी कुछ दिन। है अल्लाह इसके अब्बा को, खुदा की कसम आज अब्बा होता तो यकीनी तौर पर खुश होता कि मेरे बच्चे को ऐसा दिल दे दिया रब ने। सुभान अल्लाह, तेरे बाप की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बहुत अच्छा सौदा किया। ऐसे सपूत चाहिए जो अपने बाप के लिए पूरे साल इंतजार करते हो और उम्मीद करते हो कि कोई बड़ा आलिम आएगा, अपने बाप की मगफिरत की दुआ कराएंगे। क्या नाम है बेटा? रिजवान। रिजवान के 1 लाख रुपए माशाअल्लाह 4 लाख हो गए भाई। हाजी मुखिया खुर्शीद 51। माशाअल्लाह, अल्लाह मुखिया जी की उम्र में बरकत फरमाए। 1,51,000 है क्या? यहाँ को आओ, गले लगाओ भाई। आदमी तो बुढ़ा हो गया, दिल अभी भी जवान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाओ।
क्या कहने, खुदा की कसम इस उम्र में यार 1.5 लाख रुपए निकालना, और रब की कसम रब ही डाल सकता है दिल में कि बूढ़ा है मगर दिल जवान है तेरा, आगे बढ़ जा। कोई नहीं दे सकता, वो ही दे सकता है जिसको रब कहता है। ये आपके हैं जी। ये मेरे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत, आमीन। मुखिया जी की उम्र में अल्लाह सेहत के साथ बरकत फरमाए, और जब टाइम पूरा हो जाए मुखिया जी को ईमान की दौलत के साथ मौत अता फरमाए। यही बेहतरीन नीमत है। 5 हो गए। जज़ाकल्लाह रिजवान भाई, जज़ाकल्लाह। अपनी भी दिहाड़ी ठीक हो रही भाई, बड़े अच्छे लोग हैं काट के खुदा की कसम। मैं तो इलाके के इस साल जलसे ही ले रहा अपनी कमर की वजह से, मगर काट के लोगों की मोहब्बत की वजह से अपन मना नहीं कर पाए कि यार बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं माशाल्लाह। 4 लोग 1-1 लाख रुपए के, मुखिया जी ने तो हद कर दी 1,51,000, मगर नकद होंगे भाई पैसे, पिछले साल वालों की तरह नहीं है। आजा बेटे आजा, वाह वाह यार, वाह यार, कैसे कैसे शेर हैं कौम में, इन्हें छेड़ने की जरूरत है। सच पूछो, नारे तकबीर, जिंदा नारे तकबीर, क्या हजरत मुफ्ती रईस अहमद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह, दिल खुश हो गया, सुभान अल्लाह। और रब की कसम ऐसे ऐसे बच्चे जो मेरे ऊपर, मेरा कुछ बिगाड़ सकता है कोई? वालिद साहब मरहूम है, अल्लाह इनके वालिद की उम्र में बरकत फरमा। क्या क्या सबके 500 भाई, जिंदाबाद। लो जो मेंबर क्या भाई, यूं कह रहा जो मदरसे की खिदमत कर रहे मेंबर, उनको भी 500 भाई, ऐसा पहली बार देख रहा। ये मेरे भी है, सबके भी उस्तादों के 500 रुपए। 1,11,000 बाद में दे देंगे, बाद में बैठ जाओ। 1,11,000 माशाल्लाह। 5 लोग 1-1 लाख और 1,51,000 जिंदाबाद भाई माशाल्लाह। अब तो खुशी से आनी चाहिए चेहरे पे। देखो मुस्कुराहट देखो मौली हुसैन की, सुभान अल्लाह। और भाई ये वैसे देखने में कागज है, मगर जिसके पास चले जाओ कि छाती चौड़ी कर देंगे। मौली हुसैन साहब अल्लाह इसके ऊपर में बिल्कुल मेहनत कर रहा रात दिन, और सच में काम के आदमी को देखो, ये जलसा तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, रोने को ये हो रहा कि भाई मेरी मेहनत काम हो रही है। इनके दिल से पूछा करो, जब जलसा कामयाब होता ये रातों को रोते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तूने हमारी इज्जत रख ली। इनसे पूछो, ये अपनी बहन के ब्याह में नहीं रोएंगे, अपने भाई के ब्याह में नहीं रोएंगे, लेकिन जब मदरसे का जलसा होता है इनका गले में अटकी रहती है। ये निजाम छोटा नहीं है, पूरे साल का बोझ होता है। इनको गले लगा लो, इनके आंसुओं को साफ कर लो, और रब की कसम इसी टीम की वजह से मैं मेहनत करने आता हूँ। मेरा इनसे ये कभी नहीं बोझ उतार सकते। मेरा अजर तो अल्लाह पे है, मैं अल्लाह की जात के लिए आता हूँ। रोना नहीं, सारा गांव आपके साथ है, और इंशाअल्लाह साथ रहेगा। कभी अपने उलमा को मायूस नहीं होने देंगे, जिंदाबाद। ये रातों को रोते हैं, शुक्रिया अदा करते। कई बार हमें टेलीफोन करते हैं, मुफ्ती साहब आप ठीक है ना, बड़ा अच्छा जलसा हो गया। ये रात कई दिन तक बाद में जाके सोते हैं। भाई अल्लाह उम्र में बरकत लगाए इन हुफ्फाज की, और कितनी सी तनख्वाह में, और रात दिन बच्चों को लोहे के चने के चबाते हैं। ये बच्चे ऐसे हाफिज नहीं होंगे मजाक में। इन बच्चों के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, ठंड पड़ रही हो, कोहरा हो, इनको लेके इनका उस्ताद बैठता, मुबारक हो उस उस्ताद को। इन अजरिया इला अला रब्बिल आलमीन। ये 5 लोग हो गए माशाल्लाह। छठा बताए कोई है जो 2 मिनट में खड़ा होकर 1 लाख में भी दूंगा अपने मरहूमीन के लिए मदरसे की गोद में। मजमे में संजीदगी खड़ा हो जाए, मिनट 1:45 रह गई। कोई है जो खड़ा होकर कहे मिनट 1:30 रह गई, आगे बढ़ के कहे कि इंशाअल्लाह। सज्जाद भाई ने दिए, उनके साहबजादे ने, सज्जाद भाई के साहबजादे ने, सज्जाद प्रधान जी मरहूम है। हाँ जी। अच्छा, अल्लाह उम्र में बरकत लगाए भाई, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह हम मुसाफिरों की दुआएं उनके हक में, मरहूमीन के हक में कबूल फरमा। अल्लाह मुखिया जी के माँ बाप जो याद आते हैं, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से माला माल फरमा। ऐसी आदत डालो जैसे बुढ़ापे की हालत में मुखिया जी खड़े हो गए कि माँ और बाप के लिए तो उन्हीं की तो जमीन है, उन्हीं के तो सपूत हैं। अगर कल क़यामत के दिन उन्होंने मुंह फेर लिया कि मेरे मरने के बाद तू जमीन बोता रहा, मेरे मरने के बाद तूने मुझे याद न किया, तू मेरी कब्र पे न गया, तूने मेरी मगफिरत का इंतजाम न किया, तू मेरा कहे का बेटा है। हाँ, कुरान तो यही बताता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कोई किसी का बोझ नहीं आएगा, कोई किसी का वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। ये बोझ है जो उठा लिया, जो है मुखिया जी ने अपने माँ बाप का। अल्लाह इनकी भी उम्र
में बरकत फरमाए और मेरे रब इनकी औलाद को इनके लिए करना तौफीक अता फरमाए। भाई बाबर का लड़का है, देहरादून में है, 50,000 रुपए का। माशाल्लाह 50 वाले आ जाओ। बाबर भाई का लड़का देहरादून जिंदाबाद। माशाल्लाह 50,000 वाले खड़े हो जाओ भाई। 50 वाले कौन कौन है? बाबर भाई का लड़का 50,000 रुपए। शाह आलम नाम है, शाह आलम देहरादून में। शाह आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह करो के मुझसे मिलता रहा करे। शाह आलम अबरार भाई का बेटा। ऐसे बच्चे चाहिए जो मदरसों के लिए जान भी हाजिर हो और जरूरत पड़े तो माल भी हाजिर हो। सुभान अल्लाह। 50,000 रुपए अबरार भाई के। और बताओ भाई 50 वाले बताओ। प्रधान जी इरशाद बैठे। इरशाद भाई कहाँ है? इरशाद भाई कहाँ है? आ जाओ इरशाद भाई। कितनी देर लगेगी इरशाद भाई? अरे हम तो तुम्हारा जी सज्जाद के भाई कलेजा, अपना कलेजा निकाल के देख दिया अपने भाइयों को हमने। माशाल्लाह क्या कह रहे हो अपनी खुशी से बताओ। 50,000 रुपए जिंदाबाद। अबरार भाई के बेटे शालम के 50,000 और इरशाद प्रधान जी के 50,000। तीसरा आदमी खड़ा हो भाई 50,000 वाला, जल्दी से बताएं भाई। और भाई तस्कील नो नकद 100 उधार वाले है ये इंशाल्लाह। जी नकद वाले। हाँ भाई 2 मेंबर हो गए। तीसरा खड़ा हो 50,000 वाला भाई, जल्दी से। सुभान अल्लाह। दुआ का वक्त बिल्कुल करीब है और मुझे उम्मीद है कि मजमे में है माशाल्लाह। देखो सुनो, अपने दिल में झांका करो। दिल में झांकने को मुराकबा बोलते हैं और मुराकबा का 1 मिनट का मुराकबा 100 रकात के बराबर है। याद रखना, दिल में झांक के आखिरत को और मौत को सोचना, अपनी फिक्र आखिरत और अपनी मगफिरत का सोचना, दिल में झांक के, इसको मुराकबा कहते हैं। 100 रकात नफिल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। तो जरा बैठे बैठे सोच लिया करो कि मेरा बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, मुझे भी जाना है, क्या करके जाऊं। माशाल्लाह। सनव्वर भाई तुम्हारे भाई हैं, गोलने के भाई सनव्वर माशाल्लाह। बीवी भी औरतों में से तो पैसे आए नहीं, हर जगह पैसे, कहीं सोना कहीं चांदी। औरतें निकाल निकाल के मेरी आवाज पे तो यकीन मानना चाहिए घर जाके पिटना। मगर यूं कहे मुफ्ती रईस ने आवाज लगाई थी हमें तो देना है। जलसों में आधी आधी किलो सोना होने का रिकॉर्ड है। एक जगह में जलसे में था, ईमानदारी से 52 लाख रुपए आए। कितने? 52 लाख 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, सब ला ला के डाल दी औरतों ने। ये मेरी कौम की औरत जिंदा है, मेरी कौम के मर्द जिंदा हैं। आज मेरे गांव में 28 को जलसा है, मेरे बेटे के भी पगड़ी बंधनी है। यकीन मानना, आप तमाशा देखना, जो बच्चे गरीब लोगों के बच्चे हैं, मजदूर बच्चे हैं, इंतजार करते हैं कि रईस कब बैठेगा और पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। जो दखेड़ी में और काटके में हमारे गाँव के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछ लीजिए, जबकि मैं उसी गाँव का रहने वाला हो। अल्लाह के फजल से इतनी मोहब्बत और बच्चों के दिलों में जज्बा पैदा हो गया। इंशाअल्लाह इस कौम को कभी कोई मात नहीं दे सकता। सनव्वर भाई ने 20,000 और उनकी बीवी ने 5,000, 25,000 रुपए माशाल्लाह। पूरे साल मतबक्का तेल भी देते हैं तो भाई बड़ी रकम बैठती है। तो भाई 25,000 और 50,000 वाले दोनों खड़े हो, मगर हो जाओ जल्दी। रब की कसम सुनो, अगर 20 रुपए भी कोई दे रहा ना, 20 रुपए मेरी तरफ देखो, 20 रुपए भी कोई दे रहा ना, तो मैं पर डे 20 रुपए क्या होते हैं? पर डे कुछ भी नहीं होता। 20 रुपए पर डे लगाओ, महीने के कितने हो गए? इन्हों कर रहे हिसाब कच्चा क्या? 20 रुपए पर डे में। और अगर 50 रुपए पर डे मदरसे के लिए निकाले, कितने हो गए? 1500। साल के कितने हो गए? तो सारे अनपढ़ हैं क्या? 15,000 हो गया नहीं? 15,000 सिर्फ 50 रुपए पर डे के हिसाब से हैं, ज्यादा होते होंगे। अरे तुम यार मुझे बिचला रहे। 18-20 हजार रुपए बैठते हैं। अगर इतना भी करोगे, भाई मैंने अपने मदरसे मौलवी हुसैन के इन बच्चों के लिए 20-20, 50-50 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे देने साल भर में, मदरसे में ऐसी रकम आ जाएगी ना, किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 25,000, 20,000, 50,000 वाले खड़े हो जाओ, जल्दी से आओ भाई, उठ के फटाफट आए भाई जल्दी से। 25,000, 20,000 और 50,000 वाले। जी हमारे भाई गुलाम हसन। क्या नाम? भाई गुलाम हसन। कहाँ है गुलाम हसन? मनव्वर, उनके भाई मुनव्वर गुलाम हुसैन भाई खड़े हो जाओ। 25,000 रुपए कह रहे हो।
जुमे की नमाज में कह रहे थे कि 25,000 कहाँ है? मुंह धो के आ रहे हैं अभी, मुंह धो के आए, आ रहे हैं। बुलाओ जल्दी से। माशाल्लाह गुलाम हुसैन 25,000 रुपए मेरे साथ मुसाफा करवाओ उनका। और बताए भाई मजमे में से सामने से भी खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि दिल नरम पड़ गया है। बताएं भाई जल्दी से, जिसकी जो हैसियत है। देख लो, मैंने इरशाद भाई हैं या फिर सज्जाद भाई के बेटे हैं, मुखिया जी हैं, किसी को बढ़ाए तो नहीं पैसे किसी के भी, अपनी मर्जी से। क्यों? दिल का दिया हुआ होता है और देता वो ये वलवला उठता है देने वाले वो। तू भी दे, तुझे रब ने दिया, मौका है। उलमा की दुआ ले ले, रब की कसम, जैसे हुजूर की दुआएं सहाबा लेते थे, आज के उलमा इनकी दुआएं लेना उन्हीं के बराबर के बैठ जाएगा अगर आम में अरूज में इखलास है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक। हमारे ताया हसन, उनके लड़के आसिफ, उनका भाई हाफिज हुआ है, वो आ जावे। कहाँ है आसिफ? कवाल से हुदैफा के अब्बा, वो भी आ जावे। हाँ, हाफिजों के अब्बा तो आओ भाई। कहाँ है कवाल वाले? और ये सारा मजमा बैठा जी, 10,000 और 5,000 वाला सबको बुलवा। माशाअल्लाह, आओ भाई जल्दी से आओ, यहाँ को आओ। भाई रिफाकत कहाँ है नसीहत के साहबजादे? आओ जल्दी। वे कवाल वाले तो बड़े एक्टिव लोग हैं, अब तुम इतनी देर से उठ रहे हो। माशाअल्लाह, हाफिज अब्दुल कादिर के 11,000 रुपए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। भाई वाह, जिस गांव के हुफ्फाज में इतना जज्बा आ गया हो, 11,000 रुपए लेके, तो उस कौम के नौजवानों में, अवाम में जज्बा आना यकीनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बदल के रख देंगे चंद दिनों में हालात। क्या मैं तो सोच रहा, तुला चैन तो तू भी पहन रहा, चांदी की कहेगी तो इसे निकाल। आज के बाद वादा करके मुफ्ती साहब ये चैन नहीं पहने, अगर गले में क्यों पहन रखी? भाई रिफाकत आ गया जा, मैं कहाँ है रिफाकत? बेटे ये नाजायज है, आज से वादा कर ले, कहीं की सोने की चांदी की है, दोनों को निकाल। आज के बाद वादा करके इसे पहनेगा नहीं इंशाअल्लाह। दोनों हाफिजों का ठीक है, आ जाओ जी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, कितने पैसे मौली साहब बताओ? 11,000 ठीक है। 10 की और मांग कर रहे, साल भर में बच्चा हाफिज हो गया। वरना कहते ना, इनकी बात पूरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी पूरी करेगा। नहीं, देखो ये मौका है, निकाह कर लियो उसके 4, मगर हाफिज होता एक बार। इधर देखो कहाँ मुंह फेर रहे, कभी अल्लाह मुंह फेर ले। इनका कहना यह है कि जी 10,000 की कमी हो रही, रमजान में दे दियो, ज़कात में दे दियो, मगर 21 कर लो इन्हें। पहले आदमी हो जिसको मैं 21 करने को कह रहा, किसी को नहीं बढ़ाए पैसे। जल्दी बताओ। चलो जी 21,000 लिख लो भाई। बाप यार, खून तो इसी का, तू जाबाज है, बाप कमजोर है। अल्लाह ताला बाप बेटों को दोनों को दिल अता फरमाए। माशाअल्लाह, तुम कवाल के हो, तुम्हारा बेटा हाफिज हुआ है। खड़ा हो जा भाई। माशाअल्लाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा, अल्लाह की कसम। ऐसा खड़ा हो जा, खड़ा जिंदाबाद। ये भाई क्या नाम अब्बा का? बच्चा हाफिज कुरान हो गया, आलिम भी बनना है इंशाअल्लाह। कारोबार में तो नहीं लगेगा, हाफिज बनेगा पूरा। बस देखो, उसने आलिम बनने का वादा कर लिया। अब तो एक वादा मुझसे कर ले, तू तेरे आज पगड़ी बंध गई, उसके नहीं पगड़ी तेरे बंध रही कि तेरा खून अल्लाह ने कबूल कर लिया। हाफिज 100 बच्चों में से कोई बच्चे बनते हैं, मुझसे वादा करके जो दाढ़ी नहीं कटवाऊं आज के बाद। इधर गाँव को तरफ को देख के गए, मुंह कर परे को भाई। देख लो भाई, ये कवाल के हैं, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल भाई वादा कर रहे हैं, इनका बेटे को अल्लाह ने हाफिज बना दिया, आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी। मेरे सिर पर हाथ रख के वादा करके जा। चल ठीक है, तेरा भी, तू भी मेरा भाई है। कितने? 11,000 रुपए दे रहे। ठीक है, ठीक, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई वादा कर लिया, जबान दे दी बात, अल्लाह तेरे वादे को पूरा फरमाए। अच्छा, मौजूदा प्रधान 51,000? ना 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 ना, प्रधान नहीं, हमें दिलवा दे, एक महीने को हमारे से 1 लाख ले ले। भाई तुझे दे दो प्रधानी लिख के, बस्ता पस्ता चेक पैक सब तुझे दे दो। कहाँ है प्रधान जी? हाँ जी प्रधान जी। देखो देखो, तुम्हें हमने प्रधान बनाया, दुआ तो हमने भी करी, एक रसगुल्ला नहीं खाया था जब तुम्हें वोट दिलवाए। लेकिन अब जो है, खुदा के वास्ते बात मदरसे की आ रही, कर्जा भी हो रहा, आगे भी चलना पूरे साल। हिम्मत करके अपनी मर्जी से बता दो क्या करना। 1 लाख रुपए करो आप। अच्छा चलो 61 कर दो। सुन लो प्रधान जी, जरा मान लिया करो उलमा की बात। अन्य 1 महीने प्रधानी के बस्ते मौली हुसैन को और मुझे तो मारे से 2 लाख ले लिए।
अल्लाह आपकी उम्र में बरकत लगाओ। चलो भाई 61 कर दो, खुशी से 61 कर रहे। अल्लाह प्रधान जी की उम्र में बरकत फरमाए। ये प्रधान जी तो हम में से हैं, बुराई और भलाई नहीं होनी चाहिए प्रधान से कभी भी। अभी ये प्रधान है, कल को हो सके रिसात बन जा, परसों को हो सके मुखिया जी का बेटा बन जा। ये तो चलता रहता है, इसे दुश्मनियों में ना बदला करो। ये तो थोड़ी देर का 2-4 साल का खेल होता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई वाह, बड़े अच्छे लोग हैं। देखा किसी जलसे में 1, 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे तकरीर करते हैं किसी जलसे में, किसी मौलवी को किसी ने पैसे दिए हो। इतने अच्छे लोग हो गए, सिर्फ 2 साल तुम्हें समझाने आया, कितनी मोहब्बत हो गई लोगों को। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। ये सिर्फ बात पैसे की नहीं है, बात कलेजे की है, बात दिलों के मिलने की है। और मुझे उम्मीद है इतनी गाड़ी कमाई आप मेरे कहने से धड़ाधड़ दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बात, अल्लाह का दीन समझ में आ रहा है। अल्लाह आपको इस पर चलना आसान फरमाए। आमीन कहो। ये 25,000 किसके आए? ये भाई गुलाम हसन के। माशाअल्लाह, अल्लाह गुलाम हसन को अल्लाह हसन का गुलाम बना दे, अल्लाह के नबी के खानदान का गुलाम बना दे। आमीन कह दो। आमीन। अगर अल्लाह के नबी के गुलाम बन गए ना खानदान के, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, हमें पता ही कुछ नहीं दीन का। दीन को समझो। 10-10 हजार 20-20 हजार वाले आओ जल्दी से उठ के भाई, अपनी मर्जी से खड़े हो जाओ ताकि अपना दिल राजी हो जाए। 100 आदमी 10-10 हजार वाले, 10-10 हजार और 5-5 हजार वाले भी आ जाओ। आओ जल्दी से उठ के भाई। माशाअल्लाह भाई, रिफाकत आ गया जल्दी। रिफाकत भाई जल्दी आओ, फटाफट रास्ता छोड़ो भाई बेटा। 5,000, 10,000, 15,000, जिसकी जो भी हैसियत है। देखो 2 आदमियों से बढ़ाए मैंने बस पैसे। एक तो इनसे जिनका बेटा हाफिज हुआ, मेरा हक था, हाफिज होना बहुत बड़ा। और एक जो है प्रधान जी से, उस पर भी हक था कि उसे प्रधान बना रखा। ठीक है नहीं? अल्लाह इनकी वालिदा की मगफिरत फरमा, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। 5,000 रुपए लेके अपनी वालिदा मरहूम के लिए। आओ जल्दी जल्दी आओ भाई, टाइम फिर दुआ करा रहा हूं। सदाकत भाई के 3,000 रुपए। रिफाकत भाई आओ जल्दी से। कहां है रिफाकत भाई? जल्दी आओ भाई, रिफाकत तुम भी आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। देखो कौन है, जल्दी से, दुआ का टाइम हो गया भाई। अल्लाह कबूल फरमाए जी। 5,000 रुपए डॉक्टर मुबारक, माशाअल्लाह भाई, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। हाजी नजर मोहम्मद फूल, और इसके अलावा मिस्त्री इस्लाम कलवा, मुल्ला जी रफी हैं और उनके भाई हैं। माशाअल्लाह। देखियो, जिस मदरसे का मास्टर भी ऐसा हो, इसी मदरसे में पढ़ा रहा, प्राइवेट बच्चों पर मेहनत कर रहा, अपनी कौम के 11,000 रुपए लेके आए मास्टर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब यह है कि टीम जो है अपनी बात सुनती भी है और मानती भी है। 11,000 रुपए मौलवी हुसैन भी देंगे, हैं? सुभान अल्लाह। जो रातों को रोता हो, हैं, और अल्लाह बच्चों पे मेहनत करता हो, इसका तड़प जज्बा ये है कि बच्चे किसी तरह आगे बढ़ जाए, मदरसा आगे बढ़ जाए, तो इसलिए 11,000 अपनी तनख्वाह से मौलवी हुसैन भी देंगे। जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं भाई, आगे चल, कोई लिख भी रहा है? भाई एहसान है, एक बकरा दे रहे हैं। एहसान भाई कहाँ है? भाई एहसान एक बकरा। एहसान खड़ो जाओ भाई, एहसान अपनी जगह। एहसान भाई खड़े होइयो। माशाअल्लाह, एक बकरा, बकरा छोटा नहीं चलने का है। जिंदाबाद, बस हो गया काम। 2 साल का बकरा तो ठीक कीमत का जाएगा, अगर बेचने भी लगेंगे मदरसे। भाई एहसान का अल्लाह बकरा कबूल फरमा कर सरा जो है तरीक़ो सिरात पर अल्लाह इनको नसीब फरमाए। बोलो जोर से। हाँ, जानवर भी तो सिरात मुस्तकीम पर जो है पार करने के लिए काम आएंगे भाई। हाजी उस्मान कहाँ है? हाजी उस्मान खड़े हो जाओ। जिंदाबाद। वहीं से कितने? 11,000। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, वही बताओ भाई, खड़े होते रहो वहीं से। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। क्या नाम? इमरान भाई के 3100 रुपए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आए भाई जल्दी से। सुभान अल्लाह जी। कौन बोल रहे? ये मेरे। हाय हाय हाय, मोहब्बतों का बेहतरीन बदला था फरमाए। है देखो भाई, ऐसे ऐसे मुखलिस लोग भी हैं। यूँ कह रहे जी मेरे पे मदरसे में को तो देने ही आपको। या अल्लाह इनके दिल को कबूल फरमा कर मुझे इनको जन्नत में जमा फरमा दे। कहो भाई जोर से आमीन। मौलाना आस मोहम्मद मुदर्रिस मदरसा हाजा जिंदाबाद। 5,000 रुपए। ये अल्लाह कबूल फरमा। मेरे दिल से वाकई खुशी के फूल बरस रहे हैं आपके लिए।
हाजी वकील 11,000 जिंदाबाद माशाल्लाह। नकद तश्कील अब का मजा आएगा जलसे में। फुद्दा माशाल्लाह जिंदाबाद। ये फुद्दा नाम कैसा रख रखा, गलत नाम है। कफील भाई का हो, कफील भाई के बेटे 5,000 रुपए। भाई नाम बिगाड़ना हदीस में और कुरान में मना है। ये फुद्दा फाद्दा ना कहियो भाई, इतना खूबसूरत नाम है भाई कफील, कितना बढ़िया नाम है जो लोगों की कफालत करता हो। 5,000 रुपए अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। कुरान ने कहा वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा। अपने रब की बात माना करो, जवाब तुम्हें देना है। कोई ऐसी बात ना बोलो जो कयामत के दिन खड़ा होके तुम सिद्ध ना कर सको। याद रखना मेरी बात, ये जुमला याद रख लो। किसी की बात ऐसी ना करना कि कल कयामत के दिन खड़े हो जाओ और अल्लाह पूछे तुमने ये बात कही थी, सिद्ध करोगे दिखाओ। अगर सिद्ध ना कर पाए तो मारे जाओगे। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जो कयामत के दिन फंस के खड़े हो जाओ। महमूद का लड़का भूरा 5,000 माशाल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल कर ले मेरा रब। और बताओ भाई, मजमे में से खड़े हो, 5-5 हजार वाले खड़े हो जाओ, 2-2 हजार वाले खड़े हो जाओ, जिसको रब ने जितना दिल दिया है। सुभान अल्लाह। सालिम के लड़के 5100 रुपए। अच्छा, कफील के लड़के माशाल्लाह 5100 रुपए। बड्डे से एक रिश्तेदार आए हैं, मामू इनके माशाल्लाह 5100 रुपए। यार जिसके मामू ऐसे हों फिर बात ही क्या होगी, जिंदाबाद। दूसरे गांव के बड्डे वाले, और बड्डे के लोग तो बड़े सख्त हैं भाई, बड़े सख्त दिल हैं वहाँ के लोग भी दूसरे गांव में आके पैसे दे रहे, कितना अच्छा खून होगा। अल्लाह इनके 5,000 को 5100 रुपयों को कबूल फरमाए। आमीन तो कह दो, आमीन कह दिया करो। सुनो, तुम्हारे साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर कसम खा सकता हूँ। नेक साली जिन्नात शामिल हैं, आपके साथ आमीन बोलते हैं और आपको भी कहते हैं अल्लाह इनके लिए भी कबूल फरमा। हाजी मोहम्मद वकील 11,000 जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और बताएं भाई, फिर दुआ करा रहा हूं, जल्दी बताएं। और 5-5 हजार वाले तो बहुत हो सकते हैं। देखो ये मदरसे का पूरे साल का मुआमला है। इसमें कश्ती है, ये कश्ती, इसमें आप सवार हो जाएंगे तो कश्ती नूह के बराबर। मिस्त्री मोहम्मद इस्लाम 5100 रुपए जिंदाबाद। 5-5 हजार वाले तो बहुत खड़े हो सकते हैं दुआ से पहले भाई आ जाओ, खड़े हो गए, खड़े हो। सारा गांव आपके सामने है, अगर मैं नाम बोलूं तो 20-25 मिनट लग जाएगी। बहुत टाइम हो जाएगा। अपनी मर्जी से, वो कल दे दो, परसों दे दो, लंबी तश्कील ना हो, रमजान से पहले अदा कर दो। जल्दी बताएं भाई। तालिब चौकीदारों में से कहाँ है? हजरत सबको बुला लो जी, 2,000-3,000 जो भी ये देते हो, जो भी हो। 2,000 है तो 2 ही के। मगर सुनो, कोई आदमी न बचे जिसको रब ने हैसियत दे वो अपने बच्चों का, अपने घर का सदका ना निकाले। साल भर का जलसे का ये शादी है, ये मेला है इन बच्चों का, दीन का मेला। गिलास में कुछ है और मंगवा लो पानी। और बताओ भाई, देखो मैं भी थक गया, मेरी कमर में तकलीफ है, आपकी मोहब्बतों ने मुझे बिठाया हुआ है। भाई खड़े क्यों नहीं हो रहे? खड़े हो जाओ जल्दी से, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। शहर आलम 1000 रुपए। शहर आलम 1000 रुपए। ए अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमा। आमीन बोलो आमीन। ये दुआ का वक्त है, फरिश्तों ने भी हाथ उठा के खड़े कर दिए फरिश्ते। सच में इस जैसा मौका, इस जैसा लम्हा पूरे साल हाथ नहीं आएगा, आपको याद रख लेना। इस जैसा लम्हा। शौकीन तालिब मोहम्मद का भाई 2000 रुपए, शौकीन के 1000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमा ले मेरा रब। ये मौका पूरे साल हाथ नहीं आएगा, याद रख लेना भाई। यूं ना समझो कि किसी ने 1 लाख दे दिए, 50,000 दे दिया, हमारे 2000 कहाँ लगेंगे या 5000 कहाँ लगेंगे? खड़े हो जल्दी से, आजाद नमाज भी पढ़नी और जल्दी से आ जाओ। बस जेब में हाथों को भी नकदो लेकर आओ, डॉक्टर साहब लेकर आओ जो भी नकदो, जल्दी। नदीब अल्लाह कबूल फरमा 1000 रुपए। क्या नाम? लियाकत भाई के 3100 रुपए। अल्लाह को किसके, कौन है? डॉक्टर निजामुद्दीन 1100 रुपए मदरसे के, अल्लाह कबूल फरमाए। मुकीम के 2100 रुपए। हारून भाई के 2100 रुपए माशाल्लाह। भाई खड़े होकर आ जाओ, जल्दी दुआ हो जल्दी से आओ, जितनी जल्दी काम खत्म कर दोगे दुआ हो जाएगी। डॉक्टर निजामुद्दीन के 600 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई
इधर तो जहमत कर लो, खड़े हो जाओ भाई, नमाज पढ़नी है, दुआ का वक्त है, पूरे साल का मसला है मदरसे का। मेरे सामने भाई दिलशाद भी बैठे, भाई दिलशाद आ जाओ। क्या नाम है? 5000 रुपए भाई दिलशाद के मुफ्त। ये मजमा खड़ा दे दो भाई, दुआ हो रही है। शावेज कवाल जिंदाबाद। कवाल के बड़े अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह इन बच्चों को हादसों से बचाए। जो मदरसे के लिए लेकर आए खड़े हो जाओ। वो सामने वाले तो भाई खड़े देख रहे, कोई नहीं आया सामने से। अगर 100 हो 100 ही लिया हो, 500 हजारों हजार। हाँ, हर एक आदमी लाओ माशाल्लाह। मुफ्ती साहब ने दिल खोल के रख दिया माशाल्लाह। हाँ ले आओ ले आओ जल्दी से, ले आओ। 1000 रुपए गुमनाम लेके आओ भाई। माशाल्लाह हमारे चचा है, क्या नाम है, शेर खान और फुमादा। माशाल्लाह 1500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, बेहद कबूल फरमाए मेरा रब, जिंदाबाद। बड़े अच्छे वो आ रहे पीछे से, रास्ता देते रहो भाई, जल्दी दुआ हो रही है। और दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहो, दुआ हो रही है बस। असलम भुट्टू 2000 रुपए असलम दो दिया माशाल्लाह। अल्लाह आ जाओ भाई, मदरसे का फायदा हो जाएगा पूरे साल का। आ जाओ भाई, आपका मदरसा आपके बच्चे। 5-7 मिनट में जलसा खत्म हो रहा है भाई, 5-7 मिनट में। हाँ बैठ जाओ आप, बैठो भाई। लो ये जलसा, ये लो, ये मदरसे के पैसे लो, अभी लो, खेलने में करो इनमें, अल्लाह को बरकत करेगा इनमें बहुत। जिंदाबाद। माशाल्लाह हमारे चचा है फारूक साहब, प्रधान जी के हुक्म पर 11000 रुपए। माशाल्लाह लिख लो भाई, हमारे चचा है। क्या कहने में वाली साहब, हुसैन के चचा 11000 रुपए। जिंदाबाद। हट जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। भाई ये महल्ले वाले कहाँ है, महल्ले वालों का ताउन क्या है? बड़ा जुनून है माशाल्लाह लोगों में भाई। 1000 रुपए भाई अबरार लाओ जल्दी से। खालिद के साबिर बड़ी के मेहमान 5100 रुपए। जिंदाबाद। 5100 रुपए माशाल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, मरहुमीन के भाई बड़े अच्छे लोग हैं। देखो कैसा लग रहा हूँ। रमजानी और अली जान दोनों मुफ्ती साहब बुला रहे हैं, रमजानी भी और अली जान भी। हमारे भाई जुल्फा भी आ जावे। ये पगड़ी वालों के मेहमान कहाँ हैं? अरे भाई बलाए ले रहे हैं फरिश्ते इनकी। फूफा, मामा, खालू कहाँ है ये जिनके पगड़ियां बंध रही हैं? शाहबाज भूरे का लड़का 5100 रुपए मदरसे के ना, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई जल्दी से उठ के आओ मेरे भाई। एक काम कर लो, दुआ से पहले खड़े होके अल्लाह के हुजूर वादा करके हाथ सुभान अल्लाह भाई डाल दो और दुआ करिए, बैठ जाओ बस। आओ भाई एक दफा और, चाहे 10-10 रुपए, 3 मिनट का टाइम दे रहा, अपने बच्चों का सदका ही दे दो दोबारा। ये बिल्कुल दुआ से कबूलियत का टाइम है। हाफिज के मामा ने 500 रुपए। अल्लाह इस मामा को आबाद फरमा माशाल्लाह। इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे लोगों के जज्बे देख रहा है। ऐ अल्लाह के रसूल के पास जाने वाले फरिश्तों, क्या तुम इस जज्बे को देख रहे हैं? ऐ अल्लाह हमारे जलसे को कबूल फरमा, हमारे जज्बों को कबूल फरमा, इन बच्चों की पगड़ी को कबूल फरमा, उलमा की मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत अता फरमा, हमारे गमखारों के गमों को दूर फरमा, हमारे इन किसानों के एहतियात को कबूल फरमा। अल्लाह कितनी बड़ी बड़ी रकम मुझ मुसाफिर के कहने से तेरे रब की झोली में डाल दी है। ए रब तेरी झोलियां भर दी है, तेरे नबी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। अल्लाह सारे गांव को कबूल फरमा, अल्लाह तू कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह तू इस कौम को कैसे बर्बाद कर सकता है? अल्लाह इस कौम पर रहम फरमा दे, अपना प्यार बरसा दे। जैसे ही अपने बच्चों के पेट काट के एक आलिम के समझाने से अपने जान माल देने को तैयार बैठे हैं। अल्लाह तू इस उम्मत की हिफाजत फरमा, इस उम्मत के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बना, इस उम्मत के जवानों को हादसों से बचा, हिंदू मुसलमानों में मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, पुलिस के दिलों में रहम और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ मेरे रब, आप ही तो है जिससे हम कह सकते
आप ही तो है जिससे कह सकते हैं इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं सुनता तेरी जात के अलावा। अल्लाह तू हमारी बात सुन ले, हमारे जलसे को कबूल फरमा, इन लोगों को देने वालों को मजीद तरक्यात फरमा। ए रब, मैंने कस्में खा खा करके तेरे नबी की झोलियां भरवाई, तू इनकी झोली भरते ऐसे फैसले फरमा। मौलवी हुसैन, इनकी टीम, हुफाज, मास्टर, सब बच्चों को, पढ़ने पढ़ाने वालों को इखलास नसीब फरमा, इंसाफ ईमानदारी से काम करना नसीब फरमा। अल्लाह, जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, पर्ची गई है, जलसे में बैठे आने वाले मेहमान जो दुआ में शरीक होने के लिए, सबकी झोलियां माला माल फरमा, रहमतों से बरकतों से माला माल फरमा। बिन मांगे देने वाले बादशाह, बिन मांगे अता फरमा, जो मांग लिया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। सबको तू जानता, तू सबका आका है, सबका खालिक है, सबका मालिक है। सबकी दिलों की उलझनों को खत्म फरमा कर सहूलत पैदा फरमा, सबके दिली जज्बात और नेक दुआएं कबूल फरमा। इस जलसे को कबूल फरमा, आइंदा साल का जलसा हमें नसीब फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मर्द हजरात, तो मस्जिद की तरफ आ जाएं और गेट खाली कर दें।